जुनून से पढ़ाई कर रहे हैं। ऑलराइट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्या चल रहा था क्लास में? शुरू हो गया था। अच्छा, कानून पढ़ने कानून बता दिए थे। अच्छा, लास्ट क्लास के बाद कुछ बच्चों ने मुझसे डाउट पूछा, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले, क्या सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है? आपको वीडियो कहां दिख रहा है? अच्छा, लाइव वीडियो दिख रहा है। क्या आप सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है? अगर किसी बच्चे के एंड पे कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश करता रहे, ऑन करे बंद करे, ऑन करे बंद करे, चलिए करता रहे। ऑलराइट, तो हम लोग बात कर रहे थे थर्मो में। एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा, सर यार आपने कहा कि जो इंटरनल एनर्जी है उसमें बाहर के फोर्सेस काउंट नहीं होंगे, राइट? उसे थोड़ा सा फील करना पड़ेगा। उसे ऐसे फील करें, हमने कार्ट वाला एग्जांपल लिया था, हाँ या ना? तो शायद वो आप सबके मन में हो, हालांकि एक सिंपल सा सबसे बड़ा सच है, याद कर लो, रट्टा मार कुछ है। बाकी फिर भी मन में सवाल आते हैं, तो कैसे सोचे? अब इमेजिन करो ये कार्ट मोशन में है, राइट? तो जैसे ही ये कार्ट मोशन में आएगा, मोशन में आने की वजह से अंदर जो पार्टिकल मौजूद है उनमें मोशन तो आएगा, पर क्या वो मोशन उनका परमानेंट है? वो तो इसलिए आया क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स आया ना। और जैसे वो एक्सटर्नल फोर्स खत्म होगा, वो भी तो खत्म होगा। क्या उन्होंने एनर्जी में कोई कंट्रीब्यूशन दिया? तो जब हम कहते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस की एनर्जी को काउंट नहीं करना है, ये कहने का एक सरल सा मतलब है बच्चों कि वो क्योंकि कोई एक परमानेंट चेंज नहीं कर रहे हैं। परमानेंट चेंज यानी आप ऐसे सोच सकते हैं कि सर जब हमने इसकी इंटरनल एनर्जी को डिफाइन किया, राइट, तो हमने इसमें मौजूद सभी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को लिखा, सभी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी को लिखा, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेटरी, न जाने क्या क्या जो हमें नहीं पता वो सब कुछ हमने माना, हमने लिखा। पर क्या हमने ग्रेविटेशन की एनर्जी को लिखा? क्यों? वो भी तो एक फोर्स सर्वत्र लग रहा है, पर वो फोर्स एक्सटर्नल है और उससे जो एनर्जी आई है वो तभी तक है जब तक ग्रेविटी है। उसके नहीं होने से सिस्टम में कोई फर्क नहीं, वो सिस्टम का नहीं है। फील कर पाए क्या? वो जो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा था लास्ट क्लास में कि एक्सटर्नल फोर्सेस की एनर्जी को काउंट नहीं करना है, उसका सेंस क्या है, आई होप अभी आप समझ पाए। इज क्लियर? सारी बातों की एक बात, हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? आप सबका ध्यान चाहिए। क्या हम सबने हीट को पढ़ा, वर्क को पढ़ा? वर्क का फॉर्मूला सबको क्लियर है? वर्क का एक ही फॉर्मूला है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, आया ना? ये जो हमने फॉर्मूला बनाया, ये साइन कन्वेंशन के साथ बनाया कि विदाउट साइन कन्वेंशन? तो जब भी वर्क रखेंगे साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे। एक सवाल किया था, इफ 20 लीटर एटीएम इज वर्क देन बाय द सिस्टम का आंसर -20 निकाल के 30 लीटर आया था, याद आया? कहने का मतलब है वो सारा का सारा फॉर्मूला हमारा साइन कन्वेंशन के साथ है। बोलो हाँ या ना? यहां तक सबको क्लियर है? लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन शुरू किया था इंटरनल एनर्जी का, यस और नो? इंटरनल एनर्जी क्या होती है सबको फील है? क्या क्या काउंट होता है, फील है? आपसे पूछूंगा फटाफट बताना। इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, फंक्शन, पाथ फंक्शन। क्या हम मोनो एटॉमिक आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं? पर क्या सच में हम ई निकाल सकते हैं? ये बोलना थोड़ा अजीब नहीं लगता है कि सर हम ई तो निकालते हैं पर इंटरनल एनर्जी की निकालते हैं, बाकी किसी निकालते हैं? फिर ऐसा क्यों बोलते हैं ई को निकाल नहीं सकते? ऐसा हम क्यों कहते हैं? मेरा सवाल सुनिएगा, मैं स्पष्ट शब्दों में अपने सवाल को बोल दूं। क्या आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला सबको याद है? क्या वो 3/2 RT है? तो इंटरनल एनर्जी निकल तो गया, फिर ऐसा क्यों कहते हैं ई कैन नॉट बी मेजर? निकल तो गया। अच्छा, फिर ऐसा बोलना चाहिए ई कैन बी मेजर्ड ओनली फॉर आइडियल गैस। अरे बोलो ना, ये आइडियल गैस है क्या? तो है नहीं है, जो है फिर वो कहाँ है? ख्यालों में। कहाँ है? वो कंसेप्चुअल गैस है, राइट? वो कंसेप्ट है, वो एक थॉट है, वो एक विचार है। और विचार कहाँ होते हैं? जिनके पास दिमाग होते हैं, है ना? तो वहां होते हैं ख्याल, हाँ या ना? अब ये जो ख्याल है वो समझना मेरी बात को, ये थ्योरेटिकल बातें चल रही हैं। तो आपने कहा इंटरनल एनर्जी इतना है, पर सच बताओ क्या इसकी कोई एग्जिस्टेंस की बात हो रही है? सो रियलिटी में क्या हम ई को मेजर कर सकते हैं? ना। रियलिटी में क्या हम ई को मेजर कर सकते हैं? ना। क्या हम डेल्टा ई मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स? हाँ या ना? कौन सा इंस्ट्रूमेंट? बॉम्ब। वो कांस्टेंट वॉल्यूम होना चाहिए, कांस्टेंट प्रेशर में। सबको इतना याद है? अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, अगर, तो क्या डेल्टा ई बराबर 0 होगा? आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए
फेज ट्रांजिशन में बात हो गई थी, आगे बढ़े क्या? हमने कहा हमें डेल्टा ही निकालना है। क्या निकालना है? अब डेल्टा ही निकालने के लिए क्या हमें लॉज पढ़ने होंगे? लॉज पढ़ने के भी कुछ लॉ हैं, वो सारी बातें क्लियर है। हालांकि बार बार मैं तीनों बातों को रिपीट करूंगा। चलो लॉ पढ़ना शुरू करते हैं। शुरू करें क्या प्यारे बच्चों? हमारी थर्मोडायनेमिक्स में टोटल हम कितने लॉ पढ़ते हैं एक बार देख लो। सबसे पहले पढ़ेंगे ज़लॉट। क्या पढ़ेंगे? ये क्या है ज़लॉट? इसका नाम है जीरोथ लॉ। क्या नाम है? तो सबसे पहला लॉ जो हम पढ़ेंगे, सुनिएगा, उसका नाम है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्लॉट। क्या पढ़ेंगे? इसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, तो बताओ अगला क्या होगा? यार बहुत टैलेंटेड है। नेक्स्ट क्या होगा? तो बच्चों हम लोग टोटल 4 लॉ पढ़ेंगे, स्लॉट फ्लॉट स्लॉट फ्लॉट। चलेगा? हमारा सफर हालांकि शुरू होना चाहिए फ्लॉट। कहां से होना चाहिए? क्योंकि मार्केट में सबसे पहले फ्लॉट ही आया था। लेकिन हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक सीक्वेंस चीजों को पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे स्लॉट। क्या पढ़ेंगे? स्लॉट का फुल फॉर्म क्या है? कॉपी में डालिएगा। नेक्स्ट हेडिंग स्लॉट, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यही वो लॉ है जिनसे पूरी थर्मो चलती है। और ये जितने भी लॉ हैं, इनका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, महज एक एहसास है। पहला लॉ दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बोले तो स्लॉट, बोले तो स्लॉट लिख लिया होगा। एक सवाल बच्चों मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट इज टेम्परेचर? क्या आप मुझे बता पाएंगे? टेम्परेचर बोलना चाहेंगे? क्या है टेम्परेचर? अच्छा बात होगी थी क्या? टेम्परेचर जब भी मैं बच्चों से पूछता हूं आखिर क्या है, तो अक्सर कहते हैं साहब वो डिग्री ऑफ हॉटनेस है या डिग्री ऑफ, जो शायद कहीं ना कहीं आपको सिखाया जाता है और ऐसा ही शायद बताया जाता है, पर क्या सच में वही है? अगर टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस होता, अगर अगर ऐसा होता, तो इस रूम का टेम्परेचर कांस्टेंट है, फिर भी हर किसी का डिग्री ऑफ हॉटनेस डिग्री ऑफ कोल्डनेस अलग है। किसी को गर्मी, किसी को ठंडी लग रही, हाँ या ना? आखिर ये टेम्परेचर है क्या? अगर वो डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस नहीं है, तो फिर क्या है? यस और नो? ये क्या है? पहली बार अगर किसी ने बताया, उसका नाम है स्लॉट। क्या नाम है? और जो स्लॉट है वो पहले आया नहीं, पर इसने टेम्परेचर के बारे में बताया। और वो पहले आया। टेम्परेचर कोई बेसिक चीज है कि बहुत बड़ी चीज? बहुत बेसिक। लेकिन लोगों ने इतनी बेसिक चीज को बहुत बाद में जाना। इसे मैं ऐसे कहता हूं कि जो स्लॉट की संवेदनाएं हैं, वो लोगों को बहुत बाद में आई। उन्हें पता चला, अरे ये संवेदनाएं तुम्हें बहुत पहले आनी थी। नहीं समझे? देखो जैसा जैसे आपको नीट के पहले लगेगा, अरे हमें तो बहुत पढ़ना था। नहीं समझ पाए? आपको लगेगा ये तो हमें बहुत पहले एहसास होना चाहिए था कि पढ़ाई ही अटल सत्य है। तो ऐसा ही कुछ उन्हें एहसास हुआ, जो एहसास बहुत बाद में हुआ, पर वो एहसास हुआ और उन्हें लगा ये एहसास तो बहुत पहले होना चाहिए था। यानी कि द लॉजिकल कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर वाज गिवन बाय फर्स्ट टाइम। पहली बार अगर किसी ने टेम्परेचर के बारे में बताया, वो कौन था? स्लॉट। और स्लॉट की बात बहुत कॉमन सेंस की है, वो क्या है सुनिएगा। सुनना ने कहा, मान लेते हैं हमारे पास एक सिस्टम है। क्या है प्यारे बच्चों? इस सिस्टम का नाम है ए। क्या नाम है? और वहीं पर एक दूसरा सिस्टम है। क्या नाम है दूसरा? ऑटोमेटेड है। अगला सिस्टम, तो मान लेते हैं टोटल 3 सिस्टम है। कितने सिस्टम है? इन्होंने एक वर्ड को डिफाइन किया जिसका नाम रखा थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या नाम रखा? थर्मल इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें नेट हीट का फ्लो नहीं होता। गौर करिएगा, नेट हीट का फ्लो। तो अगर कभी कोई थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, वहां पे नेट हीट का फ्लो। उन्होंने कहा मान लेते हैं ए और बी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम पे हैं। ए और बी दोनों, जब मैंने कहा ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, तो क्या ए और बी के बीच में हीट का फ्लो हुआ? हीट का फ्लो तभी होता है जब टेम्परेचर का डिफरेंस, हीट का फ्लो तभी होता है जब टेम्परेचर का डिफरेंस। आपको टेम्परेचर पता है, सोचो पहली बार टेम्परेचर मार्केट में आने वाला है, अभी लोगों को पता नहीं, पर आपको सोचो आपको पता नहीं है, भूल जाओ भूल जाओ, भूल गए, वो अच्छा करते आपके। ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम पे किसमें है? तो लोगों ने कहा भाई साहब ये ए और बी जो थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, मतलब नेट हीट का फ्लो, नेट हीट का फ्लो क्यों नहीं है? नेट हीट का फ्लो, तो आपको पता है पहले से सर, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर, पर ये आपको जो पता है ये उस समय बहुत सालों के बाद है, और आपको पहले से पता है, तो आप एडवांस में है ना। उन्होंने कहा ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। कहां है? और मान लेते हैं बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। कहां है?
यानी कि ना तो इनके बीच में हीट फ्लो हो रहा है ना तो, यानी कि मैं कह सकता हूं कि क्या टीबी बराबर टीसी है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर इसका टेम्परेचर इक्वल, अगर इसका टेम्परेचर इक्वल, तो बताओ दोनों का टेम्परेचर। ये बोलने के लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा, कुछ ही लगाना पड़ा, अंदर से आवाज आई क्या? ये अनुभवों के आधार पे आपने बताया। किसके आधार पे? और ये जो अनुभव के आधार पे आपने बताया, ह्यूमन एक्सपीरियंस के आधार पे आपने बताया, ये जो आपने बताया, क्या इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ मैं आपको दूं? हैंड्स प्रूफ करके बताऊं, लेफ्ट हैंड साइड इसको राइट हैंड साइड, क्या प्रूफ की आवश्यकता है? जब हम ये बातें कर रहे थे, क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है? अरे बोलो ना यार। ये जो आपके सामने आया, इसी का नाम है स्लॉट। क्या नाम है? अगर मैं शब्दों में कहूं प्यारे बच्चों, तो कुछ ऐसे कहूंगा, स्लॉट कहता है अगर कभी ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, तो बी और सी भी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, तो आई एम डैम श्योर ए और सी भी। पर ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, तो टेम्परेचर इक्वल कैसे? टेम्परेचर इक्वल तो हमें समझना पड़ेगा आखिर ये टेम्परेचर होता क्या है। ये टेम्परेचर होता, समझना चाहेंगे? समझना चाहेंगे? हमने थर्मो से पूछा टेम्परेचर क्या है, तो थर्मो ने कहा टेम्परेचर इज एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी। क्या बोला था थर्मो ने? अब आप मुझसे पूछेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है निराकार। क्या मतलब होता है? क्या है वो? तो बच्चे कहते हैं क्या वो अवतार है? नहीं, वो निराकार है। क्या है वो? फील कर पा रहे हो क्या? थर्मो ने कहा जो टेम्परेचर है वो एब्स्ट्रैक्ट सी चीज है। कैसी चीज है? एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब वो एक निराकार है, उसे आप देख नहीं सकते, उसे आप छू नहीं सकते, वो महज एक एहसास है। वो महज एक, सब कुछ एहसास ही है क्या? थर्मो है ही एहसास। अरे हाँ या ना? तो उन्होंने कहा कि क्या कौन है? थर्मो। थर्मो थर्मो ने कहा कि जो टेम्परेचर है वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है। क्या है वो? हमने कहा नहीं मान रहे आपकी बात। हमने कहा मान लेते हैं आपको बुखार हो गया, लेट्स इमेजिन मुझे बुखार हो गया, ठीक। अब मान लेते हैं मुझे हो गया बुखार। क्या हो गया? अब जब बुखार हो गया तो मैंने थर्मोमीटर से मेरा टेम्परेचर मेजर किया। तो आप तो कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट सी चीज हमें तो दिखता है 104 का बुखार है। नहीं समझ पाए? आप तो कहते हो वो एब्स्ट्रैक्ट है, वो निराकार है, हमें तो नजर आता है 104 का बुखार। नहीं समझ पाए? फिर आप कैसे कहते हो निराकार है, हाँ या ना? हमने कहा वो महज एक एहसास, वो महज एक, इसे ऐसे समझते हैं, इमेजिन करो मुझे बुखार है और मैंने लिया थर्मोमीटर। क्या लिया? इसे बैठ नहीं मानेंगे। हमने लिया थर्मोमीटर। क्या लिया? जैसा कि आप सब जानते हैं थर्मोमीटर में मरकरी भरा है। क्या भरा है? पानी तो नहीं भरते। अब थर्मोमीटर भरा है मरकरी, क्या भरा है? तो मैंने टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर को मुंह में रखा, और जैसे थर्मोमीटर को मुंह में रखा, क्या मुझे बुखार है? यानी कि अभी हमें पता है टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब मेरे अंदर हीट अभी ज्यादा है, राइट। एक मैंने एक वर्ड बोला हीट मेरे अंदर ज्यादा, जो शायद गलत, क्योंकि हीट तो किसी सिस्टम का, मेरे अंदर हीट ज्यादा नहीं है, मेरे अंदर हीट कंटेंट, मेरे अंदर हीट, मेरे अंदर एनर्जी इतनी है कि अगर वो हीट में कन्वर्ट होगी तो मेरी एनर्जी ज्यादा होगी। नहीं समझ पाए? तो मेरे अंदर हीट कंटेंट ज्यादा है, मेरे अंदर हीट कंटेंट, पर थर्मोमीटर में उतना हीट कंटेंट। तो जैसे हमने थर्मोमीटर को मुंह में रखा, होता क्या है, हीट का होगा फ्लो। हीट का फ्लो होगा कि नहीं होगा? क्यों हीट का फ्लो क्यों होगा? अभी 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 लोगों को टेम्परेचर का टेम्परेचर नहीं पता, टेम्परेचर कोई चीज नहीं पता, पर मैं आपसे पूछता हूँ क्या हीट का फ्लो होगा? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर, होगा नहीं होगा? अब हमें जो पता उसका जाओ, हीट का फ्लो होता है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, हीट का फ्लो होता है टेम्परेचर डिफरेंस के, समझ पा रहे हो ना? तो क्या मेरा टेम्परेचर और थर्मोमीटर का टेम्परेचर अलग अलग है? तो आई एम डैम श्योर हीट का फ्लो होगा। अब भूल जाओ, पता भूल जाओ, खोज होने वाली टेम्परेचर की खोज होने वाली। तो जैसे मैंने थर्मोमीटर मुंह में रखा, क्या मेरे से उसमें हीट का फ्लो होगा? लोगों ने बोला यार हीट का फ्लो हो क्यों रहा है? अच्छा, जैसे हीट का फ्लो हुआ, क्या वैसे ही मरकरी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ? क्या इंक्रीज हुआ? अब बताओ, जब हीट का फ्लो हुआ तो वहां पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज? कौन हुआ? इंक्रीज कौन हुआ? इंक्रीज कौन हुआ? क्या वॉल्यूम इंक्रीज हुआ? लेकिन वहां पे एक रीडिंग लिखी थी 104। क्या लिखा था? तो आपने तुरंत बता दिया कि साहब हमारा बुखार है 100। सच बताओ, आपने टेम्परेचर पढ़ के बताया कि वॉल्यूम एक्सपांशन पढ़ के बताया? नहीं समझ पाए? यानी कि जो, अब सुना ध्यान से, जो हीट का डिफरेंस था, जो हीट का मुझ में और थर्मोमीटर में, क्या हीट का डिफरेंस था? हीट कंटेंट, द वर्ड इज हीट। क्या मुझ में और थर्मोमीटर में हीट कंटेंट का डिफरेंस था? तो क्या हीट कंटेंट बराबर होना चाहेगा?
और तब तक फ्लो होगा, तब तक फ्लो होगा जब तक इक्विलिब्रियम पे ना आ। दुनिया की हर चीज इक्विलिब्रियम पे जाना चाहती है, स्टेबल होने कई रास्तों में से एक रास्ता इक्विलिब्रियम, बोलो हाँ या ना। तो मुझसे थर्मोमीटर में हीट का फ्लो होगा नहीं होगा? होगा। कब तक होगा? जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए, जब तक कि नेट फ्लो हीट फ्लो जीरो ना हो जाए। पक्की बात। इसी चीज को बनाने के लिए उन्होंने नाम रख दिया टेम्परेचर। क्या नाम रख दिया? वास्तव में टेम्परेचर है क्या? एक एब्स्ट्रैक्ट सी चीज है, एक निराकार है, एक बिना आधार की चीज है, लेकिन हीट के फ्लो को बताने के लिए हमने बनाया एक वेरिएबल, उससे बताया टेम्परेचर, उससे बताया। आप सबका मुझे ध्यान चाहिए है क्या? तो आप मुझे बताओ, हमने टेम्परेचर को मेजर किया कि वॉल्यूम को मेजर किया? क्या कभी हम टेम्परेचर को मेजर कर पाएंगे? पर अगर कभी हीट का फ्लो ना हुआ, हमने कहा वो जो निराकार है, वो जो अवतार है, वो जरूर दोनों में बराबर है, वो जरूर दोनों में। समझ पा रहे हो क्या? तो पहली बार टेम्परेचर है क्या, इसे बताने वाला कौन था? स्लॉट। और यही वजह ही आज तक मार्केट में टिका है, वरना इसने जो बताया वो तो आपने एक झटके में बताया। पर इसने ये ना बताया, इसने ये जो टी आया, आया कहां से, इसका फील बताया। बोले अगर कुछ ऐसा है जिससे हीट का फ्लो हो रहा है, जिसका नाम रखा टेम्परेचर, उसे मेजर करना चाहते हो तो तुम वेरिएबल। इज दिस क्लियर? अब मैं पूछता हूं व्हाट इज टेम्परेचर? क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ कोल्डनेस। क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? और जैसे आपने एब्स्ट्रैक्ट बोल दिया, बहुत सारी बातें साथ में इंक्लूड हो गई। इज दिस क्लियर? लिखिएगा जॉट, एक लाइन लिख लेना। इफ A and B, जैसे बोलूं वैसे लिखना। If A and B is in thermal equilibrium, if A and B is in thermal equilibrium and B and C is also in thermal equilibrium and B and C is also in thermal equilibrium, B और C भी thermal equilibrium में है, then A and C must be in thermal equilibrium. A and C must be thermal, नीचे लिखना, thermal equilibrium means net heat flow is equal to zero. Thermal equilibrium means net heat flow is equal to zero. चलेगा? नेक्स्ट पॉइंट पे ये डायग्राम बना के लिखिएगा, TA बराबर T। हालांकि हमारे इस चैप्टर में स्लॉट का बहुत बड़ा एप्लीकेशन भी नहीं है, बट स्लॉट बीइंग द पार्ट ऑफ सिलेबस हमें पता होना चाहिए वो क्या है। और उससे भी अहम बात हमें ये पता होना चाहिए, साहब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसने दुनिया को पहली बार टेम्परेचर इस चीज को दिया। ये टेम्परेचर का जो कंसेप्ट आया है वो कहां से आया है? स्लॉट से। और यही कारण है आज तक की किताबों में देखने को मिलता है। वरना इसने बताया क्या? ये तो आप सेकंड क्लास में बता देते। तो क्या आपको थर्मो आ गई थी उस समय? नहीं समझ पाए। नेक्स्ट पॉइंट पे डायग्राम बना के लिखिएगा, TA बराबर 30। एक बच्चे ने मुझसे कहा, सर नेट हीट फ्लो वर्ड क्यों बोला जा रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट हीट फ्लो? देखिएगा, जब आप इक्विलिब्रियम बोलते हैं ना, तो सब कुछ थमा थमा सा होता है, एग्जैक्टली स्टैटिक कुछ नहीं। दिस इज द वे इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड। इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब थमा थमा नहीं है, सब कुछ थमा सा है, सा है, राइट? तो थिंग्स आर नॉट स्टैटिक, थिंग्स आर डायनामिक। हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत कहीं पे हो, कुछ ना कुछ हो। तो मैं क्या कहता हूं, अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है, नेट हीट फ्लो का, लेट्स इमेजिन कोई ऐसा ड्राइविंग फोर्स था जिससे कुछ ना एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, बिकॉज अभी भी एनर्जी कुछ दुनिया के लिए अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत सारी चीजें। मेरे पास समझ पाए क्या? तो क्या पता कुछ का ट्रांसफर हो, लेकिन जितना जाएगा उतना ही आएगा, नेट हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। चलेगा? लिख लिया होगा बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। उसमें लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, लॉजिकल कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर वाज गिवन बाय स्लॉट। लॉजिकल कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर वाज गिवन बाय स्लॉट, वाज गिवन बाय स्लॉट। चलेगा बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर है क्या? बोल्ड लेटर लिखिएगा, टेम्परेचर इज एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी। टेम्परेचर इज एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी। Temperature is abstract quantity. Next point, it is always measured
It is always measured with the help of some other variable. इसे हमेशा हम किसी दूसरे वेरिएबल की मदद से ही मेजर करते हैं. अपने आप में कितना टेम्परेचर है ये बता पाना संभव नहीं. टेम्परेचर का एहसास आया कहां से? हीट फ्लो से. हीट का फ्लो नहीं था. हमने कहा वो जो भी निराकार है वो इक्वल है. समझ पा रहे हो क्या? आज उसका नाम टेम्परेचर है, कल को उसका नाम रखा था फलाना. तो हम कहते हैं अच्छा हीट का फ्लो नहीं है, वो जो भी है वो इक्वल है. इज दिस क्लियर? तो वो जो है वो हीट के फ्लो की वजह है, पर वो निराकार है, वो एब्स्ट्रैक्ट है, उसको खुद कोई मेजर नहीं कर सकता है. समझ पाए क्या प्यारे बच्चों? यही है स्लॉट. अब इसका दोबारा हमारे सिलेबस में रोल. बस इतना पता होना चाहिए ये स्लॉट है, इतना पता होना चाहिए इसमें थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करी, इतना पता होना चाहिए इसमें टेम्परेचर की बात करी. कितना क्लियर है? स्लॉट के बाद दूसरा लॉ. स्लॉट के बाद दूसरा लॉ. आप सबसे एक कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूं, पूछ लूं क्या? कॉपी में डालिएगा. नेक्स्ट हेडिंग स्लॉट. बोले तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. कॉपी में डालिएगा. नेक्स्ट हेडिंग स्लॉट. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. बेहद ही आसान, बेहद ही बेसिक. आप सबका ध्यान चाहिए. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अरे है क्या प्यारे बच्चों? मान लेते हैं हमारे सामने ये सिस्टम है. क्या ये क्लोज सिस्टम लिया कि ओपन? क्या ये सिस्टम है? क्या इसकी अपनी कुछ न कुछ इंटरनल एनर्जी होगी? इसका नाम दे दिया हमने E1. क्या नाम दे दिया? मुझे इस सिस्टम में करना है प्रोसेस. क्या करना है? प्रोसेस करने के कितने तरीके? इनफाइनाइट. प्रोसेस करने के, पर प्रोसेस में एनर्जी एक्सचेंज करने के या तो हीट या तो वर्क. बाकी बात हमने प्रोसेस करके इस सिस्टम को हीट दिया, इस सिस्टम को हीट, इस सिस्टम को हीट, तो हीट सिस्टम के अंदर पहुंच गई. हीट सिस्टम के अंदर तो वो सिस्टम की हुई कि नहीं हुई? हुई. सिस्टम के अंदर पहुंच गई. मैं थोड़ी आऊंगा. सिस्टम के अंदर पहुंची ना यार, तो सिस्टम की हुई कि नहीं हुई? तो टोटल एनर्जी मुझसे काउंट करोगे नहीं करोगे? बाकी बात आपने इसे हीट दिया, आपने इसे हीट, मैं एरो ऐसे बना रहा हूं पर मैंने लगा दिया प्लस. क्या लगाया? तो सिस्टम को हीट मिला कि सिस्टम से हीट गया? साइन देखिए. राइट. पहले कितनी एनर्जी थी? तो एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? कितनी बढ़ेगी? E1 प्लस Q. क्यों कुछ लॉस हो गया तो हम मान के चल रहे हैं एनर्जी कंजर्व. हम मान के चल रहे एनर्जी. अगर 20 जूल दिया तो अंदर कितना पहुंचा? 20. कितना पहुंचा? 20. क्या पहले एनर्जी E1 थी? क्या अभी एनर्जी E1 प्लस Q होगी? अच्छा एक बात बताओ, ये तो इंटरनल एनर्जी है यार, क्या हम हीट को इस पे जोड़ सकते हैं? ऐसे कैसे जोड़ दिया? अरे वो भी एनर्जी, वो भी एनर्जी, एनर्जी जोड़ तो सकते हैं ना. अब एनर्जी देने का रास्ता और बचा है क्या? कौन सा? तो हमने सिस्टम पे वर्क कर दिया. कर दो. सिस्टम पे वर्क करेंगे तो कंप्रेशन की एक्सपांशन, तो इसे मैं कंप्रेस करके छोटा बना दूं, चलेगा? ये मैंने क्या किया समझ पाए? क्या अभी एनर्जी इतनी थी, अभी एनर्जी और बढ़ गई कि घट गई? चलेगा? क्या अब ये नई टोटल एनर्जी हो चुकी है? क्या है ये? नई टोटल इंटरनल एनर्जी. नई टोटल इंटरनल एनर्जी. पक्की बात प्यारे बच्चों? मैं ऐसे लिख देता हूं E2 माइनस E1 बराबर Q प्लस W. चलेगा? ये कैसे लिखा मैंने देख पाए क्या? E2 माइनस E1. क्या बोला मैंने? क्या इसे मैं डेल्टा E बोल दूं? चलेगा? डेल्टा E बराबर Q प्लस W बोल दूं? चलेगा? क्या हम E को निकाल पाते थे? क्या हमने डेल्टा E को निकाल दिया? एंड सो सिंपल. डेल्टा E बराबर Q प्लस W. डेल्टा E बराबर, ये जो आपने किया यही फ्लॉट है. ये क्या है? क्या आपको इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ देने की आवश्यकता है? क्या आपने इसे अनुभव किया? क्या ये मानवीय संवेदनाओं पे आधारित था? क्या इसका कोई प्रूफ चाहिए? आपको मुझे बताना पड़ेगा प्लस होगा नहीं होगा ऐसे? अरे बोलो ना. हीट दोगे तो बेटा अंदर प्लस होगा. इसका मैथमेटिकल प्रूफ दूं? आपसे पूछ रहा हूं मैं. क्या इसका मैथमेटिकल प्रूफ की आवश्यकता है? क्या सिस्टम पहले इक्विलिब्रियम पर था, फिर से इक्विलिब्रियम पे आया, फिर से इक्विलिब्रियम पे आया? क्या हमने लॉ इक्विलिब्रियम पे ही लगाया? आपके सामने जो लिखा है यही है प्लॉट, जैसे हमने दुनिया को डेल्टा ई पे बात बताया. एंड सो सिंपल Q प्लस. नेक्स्ट पॉइंट, एक लाइन लिख लें. इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी.
इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो फ्लॉट है वो एनर्जी के कंजर्वेशन पे बेस्ड है। सो सिंपल, जितनी एनर्जी दोगे सिस्टम के अंदर पहुंची ऐड करो, चलेगा। कुछ छोटी छोटी कॉमन सेंस की बातें मैं आपसे करूंगा। एक बच्चे ने मुझसे कहा सर नॉन कंजर्वेटिव हुआ तो नहीं हुआ, आप समझे नहीं। मैंने फोर्सेस कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव नहीं बोला, मैंने एनर्जी कंजर्व बोला है। फोर्सेस कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव नहीं बोला। फिजिक्स में आप कुछ पढ़ते हैं ऐसा? मैंने बोला एनर्जी कंजर्व है। क्या बोला मैंने? एनर्जी। एनर्जी कंजर्व का मतलब क्या है? अगर आपने 100 जूल दिया तो दुनिया में 100 जूल ही रहेगा। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी। तभी कहा जाता है जो फ्लॉट है वो ये भी है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी। ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे कुछ ऐसा लिखिएगा, डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। यहां से हमारा केमिकल थर्मो शुरू होता है। डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, डायग्राम बना के जल्दी से लिख लीजिएगा। मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा था कि हम ई को नहीं निकाल सकते, हम डेल्टा ई को निकाल सकते हैं, हाँ या ना? और आज हमने डेल्टा ई को निकाल के बता दिया, जिससे निकाला किसी का नाम है फ्लॉट। अब ये जो फ्लॉट है इसे हम करने वाले फील, राइट? इसके फील के अलग अलग एस्पेक्ट हैं, अलग अलग तरीके हैं। ध्यान से सुनना, सच में आपको फील करना है। आप सब अपने सामने एक गैसियस सिस्टम मान के चलोगे, नहीं मानोगे तो मजा नहीं आएगा। आप सबके सामने बॉटल रखा है, मान लो वो चुटकी बन गया पिस्टन, पिस्टन बन गया। वो क्या बन गया? वो क्या आप सबके सामने पिस्टन रखा है? पिस्टन में कौन सी गैस भरी है? आइडियल गैस। कौन सी गैस? कुछ दिख रहा है क्या? देखो देखो सामने दिख रहा है कुछ? क्या दिख रहा है? गैस। कौन सी गैस? कहां भरी है? पिस्टन। चलेगा ना? ये सबको सामने फील करते हुए चलना है, राइट? प्यारे बच्चों, हम सबके सामने एक फॉर्मूला आ चुका है, डेल्टा ई बराबर, इसे मिटाऊंगा मैं, मिटा दूं। अब देखना, सबसे पहले बोर्ड पे ये बताओ, जब हम क्यू और डब्ल्यू लेते हैं तो साइन कन्वेंशन के साथ में विदाउट साइन कन्वेंशन, ऐसे समझते हैं। आप सबका ध्यान चाहिए, है क्या? मान लेते हैं सिस्टम है, क्या है ये? क्या है ये? इस सिस्टम को हमने क्यू हीट दिया, क्यू हीट, और इससे जब क्यू हीट दिया तो क्यू हीट देने के फलस्वरूप इसमें से अपने आप वर्क हो गया। मान लो, हो सकता नहीं हो सकता? अब फील करो, आपके सामने पिस्टन है, गैस के ऊपर रखो तो अपने आप एक्सपांशन होगा नहीं होगा? तो वर्क अपने आप हुआ कि नहीं हुआ? आपने हीट दिया, उसी से ना वर्क हुआ। अब मुझे बताना, हमने कितना हीट दिया? क्यू। कितना वर्क हो गया? माइनस प्लस दिख रहा है क्या? तो जब मैं डेल्टा ई लिखूंगा, क्या लिखूंगा? अब बताओ कैसे लिखूं? क्यू प्लस डब्ल्यू कि क्यू माइनस डब्ल्यू? फील आया मैंने क्या बोला? मतलब हम सारी बातें साइन कन्वेंशन के साथ लिख रहे हैं, बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? मान लेते हैं हमारे पास एक सिस्टम, क्या है प्यारे बच्चे? इसमें से हीट निकल भी गई, हीट, और वर्क हो भी गया, वर्क। वर्क हुआ तो प्लस लू की माइनस? सिस्टम से जा रहा है, राइट? हीट भी गई, वर्क भी गई, नहीं गया है ना? हीट भी गई, वर्क भी, अरे हाँ या ना? अब मुझे बता दो डेल्टा ई कितना हुआ? माइनस क्यू माइनस डब्ल्यू। बात की बात, बात की बात। मतलब जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, वो जो एनर्जी दोगे, जो एनर्जी जाएगी उसी से तो निकाला जाएगा। क्या प्यारे बच्चों, किसी भी सिस्टम को बदलने के लिए प्रोसेस किया जाएगा। अगर एनर्जी जा रही या एनर्जी आ रही, जरूर प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस में तो एनर्जी आती है। ये जो मैं हवाओं में बना रहा था, ये सब प्रोसेस तो है। क्या प्रोसेस है? ये प्रोसेस है। क्या ये प्रोसेस में से हीट आई, प्रोसेस हुआ तो वर्क हुआ। समझ पाए ना? अब कितने प्रोसेस होते हैं? इनफाइनाइट। उसमें से आप कितने पढ़ते हैं? सेलेक्टेड। क्या सबसे पहले आपने आइसोथर्मल पढ़ा है? आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। अरे है क्या? कौन सा प्रोसेस ले रहे? सिस्टम क्या ले रहे? क्लोज गैसियस सिस्टम, जिसमें कौन सी गैस भरी है? अब ये बार बार नहीं बोलूंगा मैं, राइट? आपके मन में रहे, हमारी सारी बातें उसी सिस्टम के लिए डिफाइंड हो रही। क्या? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू बोल सकते हैं। सोच लो, सोच लो। अच्छा, आइसोथर्मल है क्या? आइडियल गैस है क्या? अगर आइडियल गैस होगा तो आइसोथर्मल होगा, तो डेल्टा ई बराबर, क्या डेल्टा ई जीरो होने वाला है? तो क्या क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू होगा? या मैं ऐसे कह दूं डब्ल्यू बराबर माइनस क्यू होगा? इसे फील करना चाहोगे?
इसे फील करना चाहोगे? मान लो ये मेरे पास आइडियल गैस भरी, कौन सी गैस है? चलेगा। हमने इसको हीट दिया, दे दिया, दे दो हीट, क्या दोगे? फूक कैसे दोगे? है ना? हमने इसको हीट दिया, दे दिया। जब हीट दोगे, सुनो सुनो, जब हीट, तो हीट अंदर पहुंचेगी, और हीट अंदर पहुंचेगी तो क्या उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा? पर आप टेम्परेचर बढ़ने, जब टेम्परेचर बढ़ने नहीं दोगे तो जो हीट पहुंची क्या वो खर्च होना चाहेगी? क्योंकि अगर अंदर बच जाएगी तो टेम्परेचर बढ़, पर टेम्परेचर बढ़ने देना नहीं, क्योंकि हम आइसोथर्मल कराना फील कर पाए ना। तो जो अंदर एनर्जी गई अगर वो स्टोर होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब वो खर्च कैसे हो? वर्क बाय द सिस्टम हो जाए ऑन द सिस्टम। मतलब जितना हीट दोगे उसी के बराबर का एक्सपांशन होगा, तो अंदर का टेम्परेचर नहीं बदलेगा। या ऐसे बोलो, अंदर का टेम्परेचर नहीं बदला मतलब जितना हीट दोगे सारा खर्च हो जाएगा। नहीं समझ पाए? उल्टा सोचते, मान लो मैंने कंप्रेशन किया, कर दिया, क्या किया? तो जब कंप्रेशन करोगे, जब कंप्रेशन, तो सिस्टम पे वर्क किया कि सिस्टम से वर्क हुआ? तो एनर्जी अंदर गई कि नहीं गई? और जब एनर्जी अंदर गई तो क्या वो स्टोर होना चाहेगी? क्या टेम्परेचर बढ़ाना चाहेगी? पर अभी हमें टेम्परेचर बढ़ाना, तो जो एनर्जी गई क्या वो खर्च होगी? किसके फॉर्म में? जादू नहीं लग रहा है? एक मशीन ऐसे बनाओ, कंप्रेस कर करके गर्मी लाओ। एक मशीन ऐसे बनाओ, कंप्रेस, एक मिनट, ये हीट क्या है? हीट क्या है? कंप्रेस कर करके गर्मी लाओ, कंप्रेस कर करके पानी उबालो। थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है मैं क्या बोला? लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट, पहले ऐसा लिख लो, साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट पॉइंट फ्लॉट साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट पॉइंट फ्लॉट साइन कन्वेंशन, पहले इन दोनों को लिख लेना। और फिर नेक्स्ट पॉइंट एप्लीकेशंस ऑफ फ्लॉट। ये जो चीज है इसे हम लोग फील करते चलेंगे, राइट? और फील करोगे तो ही चीजें यहाँ पे इंटरेस्टिंग होती जाएंगी। और यहीं से शुरू होता है हमारा सफर केमिकल थर्मो का। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस कराया तो W बराबर माइनस Q या Q बराबर W, इसे फील करो। आइसोथर्मल है मतलब जो भी नहीं खर्च हो जाएगी, अगर अंदर रही टेम्परेचर बढ़ेगा, पर टेम्परेचर बढ़ने देना नहीं। आइसोथर्मल में किसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है? सिस्टम का कि सराउंडिंग का? हमें सराउंडिंग से मतलब नहीं है, लिख लिया होगा आपने। नेक्स्ट पॉइंट लिखना एप्लीकेशंस ऑफ फ्लॉट, उसमें लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट आइसोथर्मल प्रोसेस, इन आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट? और आपके सामने एक्सप्रेशन आ चुका है W बराबर माइनस Q। क्या मैं इसे शब्दों में लिखाऊं? शब्दों लिखे इसे, ऐसे बोलूं क्या मैं? वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू हीट रिलीज, हीट गिवन टू सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। इसे लिखे क्या? क्योंकि बाद में क्या होता है, फिर आप नोट्स लगते हो रटने, फिर अब तो हीट गिवन टू सिस्टम का फील नहीं आता। ये समझे मेरी बात को? और ये रटने से काम नहीं चलेगा। इज दिस क्लियर? तो लिख लीजिएगा Q इक्वल टू माइनस W एंड W इक्वल टू माइनस Q। कोई दिक्कत? एक लाइन लिख लो बस, एक लाइन लिख, हीट गिवन टू द सिस्टम। पर इसे पढ़ना नहीं है ना, बस लिख रहे हैं अपन, यही प्रैक्टिस कर। हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू, आपको बोलना है वर्क डन बाय द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। चलेगा बच्चों? ऐसा होगा तभी तो ऐसा थर्मल होगा। अब देखो सवाल घुमाता है, उसने कहा हमने हीट दिया 50 जूल का, हीट दिया और वर्क हुआ 40 जूल का, तो सिस्टम का टेम्परेचर बदलेगा नहीं बदलेगा? डैम श्योर बदलेगा। बढ़ेगा घटेगा? डैम श्योर बढ़ेगा। पहले 20 था तो 20 से ऊपर करोगे ना यार, नहीं फील कर पा रहे हो? चलेगा? लिखिएगा अच्छा आइसोथर्मल हो गया, नेक्स्ट अपन आइसोकोरिक कर ले क्या? तो लिखिएगा नेक्स्ट प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस। आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट है सबको याद है? चलिए हम चलते हैं फर्स्ट लॉ के पास। फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला क्या निकल के आया? डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस, डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस। अभी बताओ आज क्या कांस्टेंट है? तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हमारा वाला वर्क क्या हो पाएगा? पक्का ना? इनमें से क्या जीरो होगा?
क्या W 0 कर दूं चलेगा? तो क्या डेल्टा E बराबर Q आया? अब यहाँ पे थोड़ा खेल है, सुनना। डेल्टा E बराबर Q लिखूं, QV लिखूं, ताकि मैं बता पाऊं ये जो हीट है वो कांस्टेंट वॉल्यूम की, जो हीट है वो कांस्टेंट। अब समझना ध्यान से। इमेजिन करते हैं ये हमारे पास सिस्टम दिख रहा है आपको। क्या ये कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग? रिजिड है कि फ्लेक्सिबल? इसमें वर्क डन होगा नहीं होगा? तो एनर्जी देने का एक ही रास्ता हीट होगा। अगर अंदर गैस भर दी, अगर अंदर गैस, जितनी हीट दोगे उतने का ही इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा। सच ही तो है, जितनी हीट दोगे उतने का ही इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा। बोलो हाँ या ना? हीट दी 20 जूल, हीट दी, क्या एक्सपांशन हो सकता है? क्या कंप्रेशन हो सकता है? तो एनर्जी अंदर जाके क्या करेगी? इज दिस क्लियर? इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी। और अगर वो आइडियल गैस है, अगर वो आइडियल, तो मैं आपसे पूछता हूँ टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा? फील करते हैं। मैंने 20 जूल दिया, दे दिया, आप भी दो। कितना दिया? तो जब 20 जूल अंदर जाएगा तो आप मुझे बताओ अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा? पक्का? क्यों? 20 जूल दिया, एक्सपांशन क्यों नहीं हुआ? रिजिड है। कैसा है? तो क्या अंदर की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी? और आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो अगर ई बढ़ा यानी टी बढ़ा, अगर ई घटा यानी टी। सवाल आता, पूछ लूं आपसे, पूछ लूं, heat given to the system will cause heating effect on cooling effect। अरे बोलो ना यार, टेम्परेचर बढ़ा कि घटा? पक्का ना? ये छोटी छोटी बातें कर पाओगे? एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, पूछ लूं क्या? ये क्या लिखा है? हीट एट कांस्टेंट। और ये क्या है? क्या ई को निकाल सकते हैं? ई को निकाल सकते हैं? क्या डेल्टा ई को निकाल सकते हैं? क्या डेल्टा निकाल सकते हैं? जादू हो गया, जो इतना अजीब था जिसमें न जाने क्या क्या नाम थे, उसमें चेंज निकाल सकते हो। इक्वल हीट एट कांस्टेंट। आज से एक नियम होगा, जब भी क्यूबी बोला जाएगा वो डेल्टा ई माना जाएगा, जब भी डेल्टा ई बोला जाएगा वो क्यूबी ही माना। मतलब हीट ही डेल्टा ई है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा ही हीट है एट कांस्टेंट। नहीं समझ पाए? जिसे आपने डेल्टा ई सोचा है, आज उसे हीट बोलो। क्या बोलो? क्या बोलो उसे आज से? पर हीट बस नहीं है, वो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बोल पाओगे? एक मिनट। हीट स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन, और ई हीट स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन, और ई क्या आज पहली बार हीट स्टेट फंक्शन की जैसे बिहेव कर रहा है? एक मिनट, हीट स्टेट फंक्शन बन गया कि बिहेव कर रहा है? बना नहीं है, वो तो पाथ फंक्शन था, पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन रहेगा। मगर इस वाली सिचुएशन में क्या वो स्टेट फंक्शन सा बिहेव कर रहा है? क्योंकि वो किसके बराबर हो रहा है? डेल्टा ई के। नहीं समझ पाए? लिखेगा डेल्टा ई बराबर क्यू, फिर कुछ बातें स्टार बना। नेक्स्ट प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस। ये फील करते चलना है, जितना उल्टा सीधा फील करें उतने यहाँ पे कंक्लूजन निकलते हैं। डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यूबी, लिख लिया, नीचे लिखना नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के। फ्रॉम नाउ heat at constant volume will be referred as delta E. Heat at constant volume will be referred as delta E. तो प्यारे बच्चों याद रखना, आज से जब भी सवाल बोलेगा हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हीट ना ढूंढना, डेल्टा ई है। सवाल बोलेगा डेल्टा ई निकालो, तो हीट ही निकालना। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के। इन दिस प्रोसेस heat becomes independent of path. Heat becomes independent of, and we can say that it behave like state function, and we can say that it behave like state function। तो सवाल आता है वो कौन सा प्रोसेस है जब हीट स्टेट फंक्शन के जैसा बिहेव करेगा? चलेगा, पर ये याद नहीं होना चाहिए, फटाफट आ जाए। डेल्टा ई जब लोग जीरो करके देखो, ऐसा करके ऐसे सोचना। चलेगा बच्चों? एक सवाल मैं आपसे पूछ दूं फील वाला, अब इन दोनों से मिला के पूछूंगा, ठीक है? चलेगा? हमारे पास एक सिस्टम क्या है, ये
फ्लेक्सिबल वॉल का है। कैसा है? हमने क्या किया, सिस्टम को 20 जूल की हीट दी, 20 जूल की हीट, 20 जूल की हीट, 20 जूल की हीट। कितना हीट दिया? दे रहे हो ना हीट, आप फील करना यार, हीट दे दो दे दो। अब बताओ, वॉल फ्लेक्सिबल थी रिजिड, तो एक्सपांशन होगा कंप्रेशन होगा। और सवाल बोलता है आ जाती है एक्सपांड होने, कोई रेजिस्टेंस के एक्सपांड होने होगा। कितना हीट दिया आपने और एक्सपांशन हो सकता है, तो क्या सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होगा? नहीं होगा। पक्का? प्रोसेस आइसोथर्मल हुआ कि नहीं हुआ? अब उल्टा सोचो, आइसोथर्मली हमने हीट दिया, क्या बोला सवाल? आइसोथर्मली हीट दिया, तो जितना हीट दिया क्या उतना वर्क होगा। अगला सवाल, रिजिड वॉल है, कैसी वॉल है? रिजिड वॉल है, मतलब कोई कंप्रेशन कोई एक्सपांशन नहीं है। हमने 20 जूल का हीट दिया, 20 जूल का हीट। पॉइंट नंबर 1, क्या वर्क होगा? क्या वर्क होगा? क्यों नहीं होगा? रिजिड वॉल। पक्की बात? तो जो हीट दी क्या वो अंदर गई? हीट अंदर नहीं गई। कैसे पता चला अंदर गई? अरे कंडक्टिंग है ना यार, कुछ नहीं बोले कंडक्ट तो मानोगे। तो जब आपने 20 जूल की हीट दी, क्या उससे उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी? और अगर उसमें आइडियल गैस है, उसमें आइडियल गैस, तो जितना इंटरनल एनर्जी का चेंज, क्या उससे टेम्परेचर इंक्रीज होगा? फील कर लो अच्छे से। अगला सवाल, अगला सवाल, मान लो आइडियल गैस है, कौन सी गैस है? और 20 जूल देने से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। लेट्स इमेजिन 20 जूल देने से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा। पहली बात बताओ, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? कंफर्म? अगर वहां रियल गैस होती, अगर वहां, तो 20 जूल देने से क्या टेम्परेचर अब भी 5 बढ़ा होता? बोलो क्यों, अब क्यों ना बढ़ा होता? क्योंकि रियल गैस का टेम्परेचर कई चीजों पे डिपेंड करता है, केवल इंटरनल एनर्जी, केवल केवल आइडियल गैस में ही इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन, बाकी सब में। मतलब अगर सवाल रियल गैस बोले था तो आंसर 5 होता, लेस देन 5 ग्रेटर देन 5, 5 या ग्रेटर देन 5, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। नो नहीं पकड़ पाए। पक्की बात? दो प्रोसेस का आइसोथर्मल प्रोसेस क्लियर है, आइसोकोरिक क्लियर है। अगली प्रोसेस हम ले रहे हैं, कौन सी ले लें? एडियाबैटिक। कौन सी ले रहे हैं? क्या सबको एडियाबैटिक याद है? एडियाबैटिक में Q0 की डेल्टा Q0, Q0 की डेल्टा Q0 याद आया ना? तो क्या एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने हीट का ट्रांसफर कराया, तो बाउंड्री कैसी है? इंसुलेटेड या नॉन कंडक्टिंग, यस और नो? चलिए चलते हैं प्लॉट के पास, चले क्या? तो डेल्टा ई बराबर Q प्लस W, हाँ या ना? अब एडियाबैटिक प्रोसेस करा रहे, क्या टर्म जीरो कर दे? पक्का? तो अब क्या आया? डेल्टा ई बराबर W। इसे फील करते, करे क्या? अभी जो ग्लास रखा है ये कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग? वो सब लोग इन्वॉल्व ही नहीं हो गया। नॉन कंडक्टिंग है। गैस के ऊपर रख दोगे सारी हीट अब बाहर चली जाएगी, अंदर पानी गर्म नहीं होगा। पानी गर्म होगा नहीं होगा? आपसे पूछ रहा हूँ, ये ग्लास कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग? कंडक्टिंग है ना? गैस के ऊपर रखने से हीट जाएगी ना? मानवीय संवेदनाएं है ना? ठीक है, तो मान लेते हैं कंडक्टिंग है। कैसा ये? क्या मैं इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस करा सकता हूँ? अब हमने थर्मस क्रॉस किया, क्या लिया? अब बताओ इसकी बाउंड्री कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग? अब मुझे करना है इसमें प्रोसेस, क्या करना है? तो हीट का रास्ता तो बंद है, अब एक ही रास्ता खुला है, वर्क का। पर क्या इसमें वर्क भी हम कर सकते हैं? सर इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, ना तो इसमें वर्क ना तो इसमें हीट। क्या ये आइसोलेटेड है? पर अभी बात आइसोलेट किसकी चल रही है? एडियाबैटिक। इमेजिन करो ये पिस्टन होता, थर्मस फ्लास्क पिस्टन वाला, थर्मस फ्लास्क, समझना बड़ा प्यारा केस आने वाला है, थर्मस फ्लास्क पिस्टन वाला। इमेजिन कर लो, तो क्या इसमें कंप्रेशन कर सकते हैं? क्या एक्सप्रेशन कर सकते हैं? जब आप कंप्रेशन करोगे, जब आप कंप्रेशन, तो सिस्टम पर जो एनर्जी आएगी क्या वो हीट बन के बाहर निकल पाएगी? क्योंकि वो थर्मस फ्लास्क है, क्योंकि वो इंसुलेटेड है, हाँ या ना? तो जैसे आपने कंप्रेशन किया, ध्यान सुनना, जैसे आपने कंप्रेशन, क्या एनर्जी अंदर पहुंच गई? जब एनर्जी अंदर पहुंचेगी तो डेल्टा ई बढ़ेगा घटेगा? तो आज डेल्टा ई कैसे बदला? वर्क से बदला। एक सवाल पूछो चलेगा? इंसुलेटेड बाउंड्री का कंटेनर है, उसमें पानी भरा है, क्या कंप्रेशन करके उसे उबाल सकते हो? बोलो बोलो बोलो, क्या कंप्रेशन करके उसे उबाल सकते हो? पानी को बिना गर्म के भी उबाला जा सकता है, यही हमें थर्मो सिखाता है, यही एप्लीकेशन है। नहीं समझ पाए? जब भी डॉक्टर पीएस सर की क्लास रहेगी बायो का,
मॉड्यूल नंबर 3 लेकर आना है। टॉपिक है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन इन लाइफ। नेक्स्ट वीक का क्लास शेड्यूल नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले कर दिया गया है, देख ले चलेगा। हेलो, नेक्स्ट पॉइंट एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस लिख दिया क्या? देखो देखो, इतनी सी बात थी पर फील कितना है। तो यहाँ खेल फील का है, मानवीय संवेदनाओं का जिंदा रहना जरूरी है। डेल्टा ई बराबर डब्ल्यू लिख लिया क्या? और एक मिनट ये क्या लिखा हुआ है? चेंज इन इंटरनल। और ये क्या है? वर्क स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन। once again in this life a path function behave like a state function। आया ना? आप भी तो पेपर के पहले अच्छे बच्चे जैसे बिहेव करते हो, तो वो भी बिहेव कर रहा है, सिचुएशन हिसाब से बिहेव करना पड़ता है। आया ना? चलिए देखिए ये नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन एक लाइन लिख लो, लगे थोड़ा लिखते पढ़ते हैं और आप फील ही रह जाएगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम adiabatically adiabatically will results into एक मिनट, आपने वर्क डन ऑन द सिस्टम बोला, वर्क डन बस बोला, तो will results into increase in internal energy बोले कि change in internal energy? वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो डेल्टा ई बढ़ेगा घटेगा? क्यों बढ़ेगा? वर्क डन किया तो सिस्टम को एनर्जी मिला, तो उससे जब मिला तो एनर्जी तो बढ़ी ना यार। will results into increase in internal energy। will results into increase in internal energy। will results into increase in internal। next point work which is a path function, work which is a path function in this situation becomes independent of path। सही कह रहा हूं मैं? work which is a path function becomes independent of, चलेगा, becomes independent of path। next point, अच्छा independent of path हुआ तो वो स्टेट फंक्शन बन गया कि स्टेट फंक्शन से बिहेव किया? एम्स में सवाल आया है, एक बार नहीं कई बार आया है, बच्चे कई बार गलत करते हैं। बनना अलग है, बिहेव करना अलग। जब वो एआर के सवाल पहले आते थे ना, वो एसएससी वाले, उसमें कई बार ये सवाल पूछा था। बनना अलग है, बिहेव करना। नेक्स्ट पॉइंट इट बिहेव लाइक, नेक्स्ट पॉइंट इट बिहेव लाइक स्टेट फंक्शन। यहां पर वो स्टेट फंक्शन की जैसे बिहेव करने लगेगा, चलेगा। एक सवाल पूछ लूं मैं, आपने 3 प्रोसेस पढ़ डाली क्या? इन्हीं तीनों में से केवल फील करके बताना, बोलोगे? मेरे पास एक सिस्टम है, मेरे पास एक एडियाबैटिक वॉल है और रिजिड वॉल है। एडियाबैटिक वॉल है और उसमें गैस रखी है, उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, क्या करूं? भूल जाओ। क्या बोला मैंने? कैसे भूल जाए भाई? सर आपने सारे एनर्जी के रास्ते बंद कर दिए, तो एनर्जी दोगे कैसे? टेम्परेचर बढ़ेगा कैसे? अगला सवाल, मान लो मेरे पास एक एडियाबैटिक वॉल है, बस इतना बोला। कौन सी वॉल है? मुझे अंदर का टेम्परेचर बढ़ाना है। व्हाट शुड आई डू? ऑन द सिस्टम करूं बाय सिस्टम? सिंपल, हाँ या ना? अब थोड़ा फील करो, पानी को उबालना है, थर्मस वाली बोतल में उबाल सकते हैं? अरे बोलो ना। अब किसी नॉर्मल बंदे से बात करो, यहीं पे थर्मस शुरू हो जाता है अपना अंदाज दिखाना। बिना उबाले पानी उबाल के बताओ, उबाला जा सकता है? हाँ या ना? ये बात अलग है, कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, पर हो तो सकता है ना यार। बशर्ते वॉल मस्ट बी एडियाबैटिक, क्योंकि जो आपने हीट दी, जो आपने एनर्जी दी, अगर वो हीट रूप में निकल गई तब नहीं समझ पाए। तो अपने को जो एनर्जी दे रहे हैं उसे संजो के रखना पड़ेगा। कैसे रखना पड़ेगा? तो जब एनर्जी अंदर होगी, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, एक दिन उबलने लगेगा। यस और नो? कितनी प्रोसेस हो गई? 3। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। एक सवाल पूछ लूं मैं, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जब पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन बन जाता है? ऐसा कौन सा प्रोसेस है जब पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन बन जाता है? ऐसा कौन सा प्रोसेस है जब पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन बिहेव करता है?
चलेगा। अच्छा, एडियाबैटिक हो गया, आइसोकोरिक हो गया, आइसोथर्मल हो गया। एक थोड़ा सा बात कर ले साइक्लिक, तो बात तो करते नहीं, मैं इससे कर लेते, थोड़ा कर ले क्या। कौन सी प्रोसेस है वो, क्या क्या है, जहां से शुरू वहीं से खत्म, ये दुनिया है गोल। अरे हाँ या ना, यस और नो। तो मान लेते हैं साइक्लिक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस में? क्या इनिशियल फाइनल कंडीशन सेम होता है? इसमें लगाते हैं फ्लॉट। क्या लगाएं? जब मैं फ्लॉट बोलता हूं आपके मन में क्या आता है? डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, हाँ या ना? साइक्लिक प्रोसेस में क्या जीरो होगा? क्या जीरो? ऐसे कैसे बता दिया आपने? सर वो स्टेट फंक्शन है, और साइक्लिक प्रोसेस अगर है तो स्टेट फंक्शन विल बी जीरो। क्या डेल्टा ई जीरो होगा? क्या क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू होगा? क्या डब्ल्यू बराबर माइनस क्यू होगा? फील कर पाओगे? क्या क्या क्या? जितना वर्क करोगे या तो हीट बन के निकल जाएगा, या जितना हीट दोगे वर्क बन के चला जाएगा, कुछ अंदर बच ना पाएगा। तभी तो जहां से चला था वही लौट के आएगा। जब बच गया तो फिर साइक्लिक कहां हुआ? नहीं समझे? अरे ना समझ पाए, लिखे नेक्स्ट पॉइंट साइक्लिक प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट साइक्लिक प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट, सारी बातें चल रही हैं आइडियल गैस क्लोज सिस्टम की, हाँ या ना? आइडियल गैस क्लोज सिस्टम कुछ इस प्रकार से। हमने फ्लॉट का जादू देखा, हमने नए नए एप्लीकेशन देखे, थोड़ा उसे फील किया। एक सवाल मैं आपसे पूछ दूं, हमारे पास एक कंडक्टिंग रिजिड कंटेनर है। कंडक्टिंग, सोच लो सोच लो, मन में चित्र आ गया? कंटे कैसा है? कंडक्टिंग रिजिड, चलेगा। हमें उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाना है, क्या करें? हैं? क्यों वर्क नहीं करेंगे? कैसे यार? अब हीट दें कि हीट लें? हीट देंगे तो डेल्टा ई। अब मान लो आइडियल गैस, मान लो मैंने 20 जूल हीट दिया, कितना दिया? तो व्हाट इज डेल्टा ई? मैंने 20 जूल हीट दिया। so, अभी अपन बाद में लिखेंगे ना, फिर सुनो। ये मेरे पास सिस्टम है, क्या है ये? और रिजिड बाउंड्री है। कैसी बाउंड्री है? कंफर्म। मैंने 20 जूल का हीट दिया ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। ये क्या बोला मैंने? बाय द सराउंडिंग, ठीक है ना? ऑन द सिस्टम बाय द, कितना कितना? तो 20 अंदर गया, आपके घर गया, तो अंदर जाते ही इसकी एनर्जी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? क्यों? एक्सपांशन हो गया तो हो ना पाएगा, हो ना। तो अंदर जाके 20 जूल पहुंचा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो डेल्टा ई पॉजिटिव की नेगेटिव? सब सवाल है, डेल्टा ई पॉजिटिव नेगेटिव। टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा? पक्का? पक्का? कोई दिक्कत? ये लिख लिया? अच्छा, कोई प्रोसेस बच रही है क्या? अच्छा अच्छा, तो लिखिएगा नेक्स्ट प्रोसेस आइसोबैरिक प्रोसेस। आप सबका मुझे ध्यान चाहिए। हमने पढ़ा फ्लॉट, हम पढ़ रहे हैं फ्लॉट। फ्लॉट को अलग अलग प्रोसेस में देख रहे हैं। क्या थोड़ा थोड़ा थर्मो का जादू दिख रहा है? बिना उबाले पानी उबाल सकता है? अरे हाँ या ना? यही थर्मो है, यही थर्मो है। क्या है थर्मो? एहसास है थर्मो। यस और नो? नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस प्यारे बच्चों? क्या आप सबका ध्यान बोर्ड पर है? फ्लॉट। जब मैं फ्लॉट बोलूं आपके मन में क्या आता है? डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, हाँ या ना? आप बताओ ये क्या लिखा है? वर्क डन का कितने फॉर्म आता है? 1500 2000? कैसा फॉर्मूला वो? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अच्छा, माइनस वाले को विदाउट माइनस, सारी बातें साइन कन्वेंशन के साथ। तभी तो केमिस्ट्री का साइन कन्वेंशन अलग है यार। जब बिना साइन कन्वेंशन की बात करनी थी बनाया क्यों? नहीं समझ पाए? जब बिना साइन कन्वेंशन की बात करनी थी फिर बनाया क्यों? क्या? अब बनाया तो लगाए बिना यार। चलिए, तो डेल्टा ई बराबर क्यू माइनस पी डेल्टा वी कर दूं, चलेगा? क्या आइसोबैरिक है? क्या क्यू को जीरो कर दूं? क्या पी एक्सटर्नल जीरो कर दूं? क्या डेल्टा वी जीरो कर दूं? पक्का ना? पक्का ना? कुछ भी जीरो नहीं होगा, कुछ भी जीरो। और यही शुरू होता है जादू। आप सबका मुझे ध्यान चाहिए है क्या? ये लिखा है डेल्टा ई लिखा है, और ये लिखा डेल्टा वी लिखा है। मैं प्यारे बच्चों ऐसे लिखता हूँ, क्यू बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, चलेगा? देख लो चलेगा नहीं चलेगा? पक्का? यहां तक किसी कोई दिक्कत है? ये डेल्टा ई लिखा है क्या? डेल्टा ई को मैं कह दूं ई टू माइनस ई वन, चलेगा?
डेल्टा V को मैं कह दूं V2 माइनस V1 चलेगा, 2 कॉमन ले लूं, 2 अच्छा कॉमन ले सकते हैं पक्का। तो Q बराबर लिख दूं मैं E2 प्लस PV2 चलेगा, चलेगा चलेगा। फिर उसके बाद यहां लिख रहा हूं माइनस, क्या लिखा मैंने, क्या लिखो ब्रैकेट में, E1 प्लस P1 ना लिखो, P तो कांस्टेंट है, आपको कैसे पता P कांस्टेंट आया ना। क्या यहाँ पे क्या यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, आपके सामने कुछ एक्सप्रेशन आया, कुछ एक्सप्रेशन आया, ध्यान से देखो, ये दुनिया का सार है, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, दिख रहा है कुछ, आपके सामने कुछ एक्सप्रेशन आया, मजा आया है? कुछ नहीं दिख रहा है आपको, कुछ दिख नहीं रहा है क्या, क्या बात कर, कुछ दिख नहीं रहा है क्या, अभी दिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, ये कांस्टेंट प्रेशर वाली क्यों है कि कांस्टेंट वॉल्यूम वाली, और कांस्टेंट वॉल्यूम वाली का नाम, उसको बराबर R से डेल्टा E बराबर QV, शब्दों में चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कुछ भी बोले न्यूमेरिकल में चलेगा। क्या ये QP है, लोगों ने कहा अरे वाह यार, क्या बोला, ये भी हीट है, ये भी, और ये पूरा का पूरा हीट एनर्जी है कि न्यूटन है, तो क्या ये एनर्जी है, ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी, ये भी, ये भी। लोगों ने कहा ये तो समझ में आता है, ये तो समझ में, ये नया एनर्जी क्या है, लोगों ने कहा ये तो समझ में, ये नया एनर्जी क्या है, ये नया एनर्जी है, तो एनर्जी बोलो हाँ या ना, पर आखिर ये एनर्जी है क्या, इसका नाम क्या रखें, ये नई खोज है, ये नई उत्पत्ति की है, ये है क्या, और यही है क्या के चक्कर में लोगों ने इसका नाम रख दिया इंथैल्पी। क्या नाम रखा, एक मिनट, इसे इंथैल्पी बोला, क्या बोला, कहीं ना कहीं इंथैल्पी इसे बोल दूं मैं 2 और 1 ऐसे क्या बोल दूं, तो ये इंथैल्पी 2 माइनस इंथैल्पी बराबर हीट है, क्या है बराबर, यानी ये जो नई एनर्जी है ये छुपी हुई हीट ही तो है, सुना सुना ध्यान से, ये जो नई एनर्जी है ये कहीं ना कहीं हीट ही तो, यही वजह है ये जो आपके सामने आया है प्यारे बच्चों, इसका नाम इंथैल्पी, और आगे चल के हम लोग बोलेंगे इंथैल्पी को नेट हीट कंटेंट, क्या बोलेंगे, ये क्या है, इसका फील क्या है, हम सारी बातें करेंगे। अभी तो हम ये बात कर रहे हैं ये आया कहां से, कुछ नया आया ना, तो इसे हम ई बोल सकते थे, इस पूरे का नाम क्या रखा, तो कुछ नया बनाया गया और इसका नाम क्या रखा गया, इंथैल्पी, क्या नाम रखा गया, और यहीं से उत्पन्न होता है एक नया टर्म जिसका क्या नाम रखा हमने, इंथैल्पी। अभी फिलहाल मैं लिख दूं QP बराबर डेल्टा H चलेगा, फिलहाल आज से एक नियम होगा, जब भी बोले QV, जब भी बोले QV बराबर और QP बराबर, ये डेल्टा H है क्या, इसका फील क्या है, इसकी बातें क्या है, करते हैं, पहले इतना लिखिएगा। हम कहानी में आगे बढ़ रहे थे कि बीच में रुक गए, एक नया शब्द आ गया, क्या नाम आ गया उसका, इंथैल्पी। अब पहले से समझ ले, जैसे अपने एनर्जी को फील किया, फिर लौटेंगे यहाँ पे। सर हम घर चले जाएंगे इसके, आइसोबैरिक प्रोसेस में हम प्लॉट लगा रहे थे कि हमारे सामने एक नई जादुई सी चीज आ गई जिसका क्या नाम रखा, आखिर ये एंथैल्पी है क्या, ये ख्याल आया कहां से, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी जरूरत क्या है, क्यों लोगों ने इसे बनाया, मन में कई सारे सवालों का आना जायज है। मन में सवाल आ रहे हैं क्या, आंखों में नींद, और मन में उम्मीद, नहीं है सवाल, अब तो है बस उम्मीद, आया, अरे हाँ या ना, ऑलराइट, लिख लिया होगा आपने, लिख लिया होगा क्या, चलिए, हमारे पास अभी तक मैंने क्या सिखाया, दो चीजें कंक्लूड करो, दो चीजें, सारी बातें फील कंक्लूड, QV बराबर डेल्टा E एंड QP बराबर, अब जो आया आया भूल जाओ, भूल जाओ, वो तो हम पढ़ रहे थे, अचानक से एंथैल्पी आ गया, और ये है क्या, ये कॉपी में डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग सुनहरे अक्षरों में एंथैल्पी, कॉपी में डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग एंथैल्पी। आइए एंथैल्पी को फील करते हैं, इसे ढंग से समझते हैं,
ध्यान से सुनना बच्चों, इंथैल्पी क्या है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, इंथैल्पी which is represented by capital H, which is represented by, अरे सुनो ना, हीट भी H से, हीट भी, हीट भी, हीट ऐसे होता नहीं होता। हीट का पहला वर्ड क्या है और हीट का सिंबल क्या है, पर क्या ये पाथ फंक्शन है, पर कहीं ना कहीं इसमें हीट छुपा है, इसमें हीट। मैं इसका इतिहास बता रहा हूं, लोगों ने इंथैल्पी का सिंबल एच ही क्यों रखा, क्योंकि हीट से ही आया। कहां से आया, अभी आपके सामने आया भी था ना, क्यूपी बराबर डेल्टा एच। तो लोगों ने कहा वो जो भी है कहीं ना कहीं हीट तो है, अब हीट का एक सिंबल पहले से बना दिया था, तो क्या रखते हैं इसका सिंबल एच, और वो भी कैपिटल लिखे कि स्मॉल लिखे, तो पता चला स्टेट फंक्शन है तो कैपिटल लिखे। कैसे है समझते हैं, सीखना चाहेंगे। आखिर ये इंथैल्पी है क्या प्यारे बच्चों, अभी हमारे सामने एक फॉर्मूला आया था, H बराबर E प्लस पी, आया था नहीं आया था, देख लो आया था, देख लो। ये E क्या है, क्यों यार आपने कॉपी में तो 2 2 आया था, 2 2 1 1, अरे यार वो तो इनिशियल फाइनल का था ना। इन जनरल क्या हम H बराबर E प्लस पी बोल दे चलेगा। ये क्या लिखा है, इंथैल्पी, और ये क्या लिखा है, इंटरनल, और ये क्या है, पीवी। क्या लिखा हुआ है, रुकते रुकते रुकते, मान लो हमारे पास ये पिस्टन है, क्या है ये, ध्यान से सुनना, क्या है ये, और अभी इसका वॉल्यूम है V और अभी इसका प्रेशर है P। जब ये पिस्टन यहाँ आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो क्या वॉल्यूम बदल जाएगा। अब केवल इतने वॉल्यूम को पकड़ो, इतने वॉल्यूम को पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पकड़ लिया। क्या इतने वॉल्यूम में एक नई एनर्जी है, सोच लो सोच लो, भूल जाओ। आप ऐसे सोचो, जब ये पिस्टन यहाँ था और यहाँ से ऊपर गया तो एक्सपांशन हुआ कंप्रेशन हुआ, एक्सपांशन में एनर्जी का लॉस हुआ कि गेन हुआ। तो अगर पहले सिस्टम की एनर्जी 100 कितनी थी, तो क्या अब इतने की एनर्जी 100 होने वाली है, बोलो ना, 100 से कम है कि 100 से ज्यादा। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो नजर आ रहा है आपको हवा, वहां भी कुछ गायब हुई एनर्जी है, ऐसा फील करो, वहां भी कुछ गायब हुई एनर्जी। अब उल्टा सोचो, उल्टा सोचो, मान लो हमने कंप्रेशन किया होता, क्या क्या होता। तो प्यारे बच्चों इमेजिन करते हैं, अभी इतना वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है, और इसकी एनर्जी है 100, कितनी एनर्जी है, 1 मिनट, इतने वॉल्यूम की एनर्जी 100 होगी नहीं होगी, क्यों होगी, सर सिस्टम है तो कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी तो होगी, कुछ ना कुछ तो इंटरनल एनर्जी। मैं फील कराना चाहता हूं आपके नजर में वो केवल वॉल्यूम है, पर हर वॉल्यूम से छुपी हुई एक एनर्जी, हर वॉल्यूम से छुपी हुई एक। अगर आपने कंप्रेस किया, क्या किया, कंप्रेशन में वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो सिस्टम को एनर्जी मिलेगी कि, तो इतने की एनर्जी पहले कितनी थी, इतने की, कितनी थी, अब भूल जाओ इसे, भूल गए क्या, अब बताओ इतने की एनर्जी ज्यादा कि कम, समझ पा रहे हो क्या, मतलब वॉल्यूम में भी कहीं ना कहीं एनर्जी तो है, कहीं ना कहीं एनर्जी तो आया ना, आया ना। जो लोग थर्मो को बना रहे थे उन्होंने ये सोचा साहब हमने इंटरनल एनर्जी तो बना दिया, इंटरनल तो, लेकिन अगर कभी कोई गैसियस रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन, ध्यान से सुनिएगा किसकी बात कर रहा हूं मैं। तो इमेजिन करते हैं ये हमारे पास गैसियस रिएक्शन है राइट, और यहाँ पे हो रही है कोई रिएक्शन, क्या हो रही है, लेट्स इमेजिन ए से बना बी, ए से क्या बना, तो जब ए से बी बना तो क्या नए मोल आए, नए मोल आए, मोल आए नए, तो वॉल्यूम आया, और हर वॉल्यूम में छुपी हुई ताकत है, बोलो हाँ या। ऐसे फील करते हैं, अभी मेरे पास 1 मोल है, कितना मोल है, 1 मोल का कितना वॉल्यूम, 22.4, कितना है। अब मान लो रिएक्शन में 2 मोल हो गए, कितने हो गए, मान लो पहले कितना वॉल्यूम था, अब क्या 22.4 इंटू 2 हो गया, 44.8 हो गया। अगर वॉल्यूम ज्यादा है, मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या आज भी वही एनर्जी है जो पहले थी, भले स्पीशीज वही थे, पर वॉल्यूम के बदलने से भी तो कुछ एनर्जी आएगी, बोलो हाँ यार, और उस एनर्जी को भी हमें काउंट करना पड़ेगा, बोलो हाँ। तो जो केमिकल रिएक्शंस अक्सर ऐसी होती हैं जिनमें रिएक्शन के दौरान वॉल्यूम बदलता है, हमने उस एनर्जी को भी काउंट किया और दोनों को जोड़ के क्या नाम रखा, क्या नाम रखा, लोगों ने कहा ठीक है साहब आपने नाम रखा, ठीक है साहब ऐसा किया, लेकिन इंथैल्पी है क्या, लोगों ने कहा इंथैल्पी है नेट हीट कंटेंट। क्या बोला इसे, बोले हमें फील कराओ ये क्या है। इमेजिन करते हैं सिस्टम, दिख रहा है क्या, ये सिस्टम सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। अब यहाँ पे फिलहाल वॉल्यूम का चेंज,
तो एनसीईआरटी कहता है कि जो सॉलिड है, जो लिक्विड है, जिस कहीं पे भी वॉल्यूम का चेंज नहीं है, उसके लिए किसी चीज को जरूरत, इंथैल्पी से किसी चीज को जरूरत। अच्छा, इंथैल्पी को बनाया ओनली फॉर गैसियस सिस्टम, ओनली फॉर केमिकल रिएक्शन जहां वॉल्यूम चेंज हो सकता है। अरे जहां वॉल्यूम चेंज होगा वहीं ना पीवी आएगा, यहां कहां से पीवी आएगा? जब नहीं चेंज होगा तो क्या इस एनर्जी की आवश्यकता है? तो सॉलिड सिस्टम के लिए क्या इंथैल्पी जैसी चीज की आवश्यकता है? फील करो ना, इंथैल्पी है क्या? ई प्लस, इसकी पहले से ई है कि नहीं है? ई है कि नहीं है? अब इसमें मैं वर्क कर सकता हूं, पर हीट दे सकता हूं, पर वर्क कर सकता हूं, पर हीट दे सकता हूं। तो जब हीट आएगी तो इसकी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी तो चेंज होगी ना। क्या इसके लिए इंथैल्पी की आवश्यकता है? कंसेप्ट नंबर 1, दुनिया में हर चीज की इंथैल्पी की आवश्यकता नहीं है। वो केवल वही है जहां पे गैसेस सिस्टम है, जहां पे रिएक्शन है, जहां पे पीवी इन्वॉल्व, जहां पे पीवी। सुना ध्यान से, इमेजिन करते हैं सिस्टम, दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? अब ये बताओ, क्या 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 इसके अंदर कुछ एनर्जी है? अगर ये एनर्जी कभी फ्लो होना चाहे, अगर ये एनर्जी कभी, तो क्या वही हीट कहलाएगी? ये मैक्सिमम कितनी हीट जनरेट कर सकता है? इसका एक एक कण आपने जला डाला, समझना, मैंने इसको जलाया, थोड़ा फील करना, फील करते पढ़ते हैं गैसियस सिस्टम, पढ़ते केमिकल रिएक्शन, इज दिस क्लियर? मैंने इस डस्टर को जलाया, डस्टर को जब जलाऊंगा तो क्या हीट आएगी? पर अंदर लास्ट में राख भी बच जाएगी, उस राख में भी तो कुछ एनर्जी आएगी। अगर आपने राख से भी एनर्जी ली होती, टोटल कितनी हीट मिली होती? वही होता इसका इंटरनल, वही होता इसका। तो आप ऐसा बोलो ना, सर वही इसका इंटरनल एनर्जी भी तो है। हाँ, जो रिजिड है दोनों के लिए सेम है। हाँ, जो रिजिड है दोनों के लिए। पर इमेजिन करो गैसियस होता, इमेजिन करो, अब इमेजिन करना, राइट? मेरे पास एक गैसियस सिस्टम है, क्या उसके अंदर भी कुछ एनर्जी है? वही टोटल कन्वर्टिबल हीट है। अगर वॉल्यूम इतना होता तो क्या आज भी वही एनर्जी होता? इतना वॉल्यूम होता तो क्या कुछ एनर्जी होता? क्या वही हीट में कन्वर्ट होता? आपने कुछ प्रोसेस करके वॉल्यूम बदला होता, तो क्या अब भी वही एनर्जी हीट में बदला होता? क्योंकि अब वो एनर्जी नहीं। तो किसी भी गैसियस सिस्टम की वो टोटल एनर्जी जिसे आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, द मैक्सिमम हीट कंटेंट इज कॉल्ड हीट। क्यों बोला, समझ पाए? वो जब आइसोबैरिक बना रहे थे तो वहां आया QP बराबर समथिंग, बोले साहब ये हीट ही तो है, पर ये वो हीट है तो सिस्टम के अंदर टोटल मौजूद नहीं। फील कर पाए? इंथैल्पी का सिग्निफिकेंस सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए बोलना सही है, कहां बोला जाएगा? और एनसीईआरटी बहुत प्यारी लाइन लिखता है, इंथैल्पी इज नॉट सिग्निफिकेंट, इज नॉट सिग्निफिकेंट। क्या बोला उसने? अब सॉलिड लिक्विड में भी हल्का सा वॉल्यूम का चेंज होगा, होगा ना यार? तो उसने बोला नॉट सिग्निफिकेंट। क्या बोला उसने? मतलब कोई खास नहीं है। अब वो हल्का सा चेंज को पढ़ो तो ठीक है, उसको भी ले लो, पर वो कोई खास चेंज। तो अब लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एंथैल्पी पहले से लिखना, H बराबर E प्लस PV, H बराबर E प्लस PV। लिखिएगा सेकंड पॉइंट, इट इज द नेट हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, इट इज द नेट हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। ये किसी सिस्टम का नेट हीट कंटेंट है। देखिएगा, मेनली मेनली एप्लीकेबल फॉर, मेनली एप्लीकेबल फॉर, ये कहां अप्लाई होता है? देखिएगा, मेनली एप्लीकेबल फॉर गैसियस सिस्टम और केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसियस स्पीसीज, और केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसियस स्पीसीज, या तो गैसियस सिस्टम के लिए या उन रिएक्शन के लिए जिनमें कोई न कोई गैसियस स्पीसीज इन्वॉल्व। और कुछ ही देर में एक जेई का सवाल पूछूंगा और यही कंसेप्ट आपको समझाएगा। अगर गैस नहीं है, इज दिस क्लियर? क्या होगा देखते हैं। फिलहाल ये जो टर्म हमने बनाया, इसकी एप्लीकेबिलिटी कहां है? फील कर पा रहे हो ना? और होना मांगता भी है यार, है तो एनर्जी ही, बस ई में कुछ जुड़ गया। अभी कुछ कहां आएगा? जहां चेंज आएगा वही तो जोड़ा जाएगा ना। तो पहले से कुछ एनर्जी थी, जो चेंज आया उसे भी जोड़ लो, उसे भी घटा दो। इज दिस क्लियर? एक बात बताओ, अगर प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड है, क्या बोला मैंने? तो H का क्या कोई यूज होगा? नेक्स्ट पॉइंट इसका बना, दिस टर्म डू नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, दिस टर्म
this term do not play any significant role for pure solid and pure liquid. For pure solid and pure चलेगा. आप सबका मुझे ध्यान चाहिए. ये H बराबर क्या लिखा है? E प्लस. क्या आप E को मेजर कर सकते हैं? क्या E को मेजर कर सकते हैं? तो क्या कभी H को मेजर कर सकते हैं? नेक्स्ट पॉइंट H. ऐसे कैसे कर लिखना? H एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड. एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड. हम H की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं. द सिंपल लॉजिक इज क्योंकि E को निकाल नहीं सकते. H एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी. मुझे जल्दी से बता दो, क्या हम H को निकाल सकते हैं? ना. पर क्या हम डेल्टा H को निकाल सकते हैं? अभी निकाल भी लिया था. कहाँ निकला था? QP बराबर डेल्टा H. अरे डेल्टा H भी हीट ही है. हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. नहीं पकड़ पाए. एक इंस्ट्रूमेंट लो, एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम कर दो, हीट आया, यही डेल्टा H. एक बार कांस्टेंट प्रेशर कर दो, हीट आया, यही डेल्टा H है. नेक्स्ट पॉइंट, डेल्टा H कैन बी मेजर. लेकिन हम डेल्टा H को निकाल सकते हैं. डेल्टा H कैन बी मेजर. चलेगा. डेल्टा H कैन बी मेजर. नेक्स्ट पॉइंट, डेल्टा H अभी हमने निकाला बातों बातों में. कैसे निकाला था? Q बातों बातों में QP बराबर डेल्टा H लिखेगा. नेक्स्ट पॉइंट, QP बराबर डेल्टा H. जो डेल्टा H है वही कहीं ना कहीं हीट है, बस फर्क कितना है, हीट एट कांस्टेंट. ऐसा बोलो ना सर, सब पर्यायवाची नहीं लग रहे आपको? सब हीट ही है. एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे नाम रख दिया फलाना, ठीक है. नाम ही तो याद रखना. हाँ या ना? मेक इट सिंपल. आप ये मत सोचिए बहुत कॉम्प्लेक्स है. थर्मो शेक्सपियर है, आप समझे. इजी चीजों को ही ऐसे, अब उसकी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी. पर एक बार दिमाग में लैंग्वेज सेट, सारी चीज समझ में आती है. क्लियर? तो एंथैल्पी कोई नई चीज, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा H. अरे हाँ या ना? आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए. है क्या? एंथैल्पी को एक्सटेंसिव बोलोगे इंटेंसिव? क्यों एक्सटेंसिव है? क्यों एक्सटेंसिव? ये मान लो हमारे पास सिस्टम है, ठीक है. मैंने इतने को जलाया, इतने को जलाया, कितनी हीट मिलेगी? खूब खूब. इतने को जलाऊंगा तो, अब इतने बड़े डस्ट को जलाऊंगा तो मैटर ज्यादा, तो हीट कंटेंट, तो एंथैल्पी. एक्सटेंसिव इंटेंसिव. नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंसिव. अच्छा बताओ, एंथैल्पी सिस्टम का सराउंडिंग है. पक्का ना? अच्छा अजीब नहीं लग रहा आपको यार? ये तो सिस्टम का है. क्या बोला मैंने? पर जब जब हम वर्क करते हैं, क्या करते हैं? तो वर्क तो सिस्टम का नहीं है. सर वर्क सिस्टम का नहीं है, पर वर्क जैसी बाउंड्री क्रॉस करके अंदर जाता है, एनर्जी तो बन सिस्टम का तो हो. क्या बोले सर आप? फिर से एक बार बोलो. हम सो रहे थे सर. जब आप कंप्रेशन करते हैं, जब आप कंप्रेशन, तो कंप्रेशन किया, वो जो किया वही वर्क है. क्या वर्क है? करने का एहसास. तो जब कुछ करोगे तो कुछ होगा ना. क्या पता, आप कुछ इतना पढ़ तो कुछ नहीं होता है. कुछ करोगे तो कुछ होगा. अरे हाँ या ना? अब कुछ करोगे तो कुछ होगा. तो जो हुआ, अंदर एनर्जी गई कि नहीं गई? तो सिस्टम की हुई कि नहीं हुई? तो वो जो एनर्जी है उसे जोड़ सकते हैं ना यार. हेलो, डाउट आना चाहिए सर. ये एक्सटेंस समझ में आता है, ये थोड़ी एक्सटेंसिव बोल सकते हैं. ये तो उससे आया. अरे उससे एनर्जी अंदर आया, हम एनर्जी को जोड़ रहे हैं. किसे जोड़ रहे हैं? तो एनर्जी जोड़ सकते हैं ना. 20 जूल का वर्क किया तो अंदर 20 जूल तो आएगा. हेलो, आप सबका ध्यान चाहिए. एक्सटेंसिव इंटेंसिव, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन. कैसे बताया आपने? वो कैपिटल लेटर है ना, थोड़ा फील भी तो कर लो. लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट H, स्टेट फंक्शन. नेक्स्ट पॉइंट H, स्टेट फंक्शन. क्या एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है? तो अब आप सोचेंगे क्यों है. ध्यान से देखेंगे. हेलो, टोटल एनर्जी है ना यार. मुझे एनर्जी से मतलब नेट हीट कंटेंट. इसकी एनर्जी है 5000 जूल. कितनी है? तो आपके घर में जलाऊंगा तो हीटर जलेगा क्या? मेरे घर में जैसा 50,000 जल जाएगा यार. टोटल हीट कंटेंट तो वही है ना. अब आप उसे किसी भी प्रोसेस से करो, उसका जो हीट कंटेंट है, जो एनर्जी सिस्टम का है, वो तो स्टेट पे डिपेंड करेगा. तो स्टेट फंक्शन बोलो कि पाथ फंक्शन. अच्छा सुनो सुनो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? थर्मोकेमिकल. सिस्टम की सराउंडिंग. क्लोज सिस्टम की कौन सिस्टम? उसमें भी गैसियस सिस्टम. कौन? तो अगर गैसियस सिस्टम है उसमें भी आइडियल गैस.
आइडियल गैस, तो आइडियल गैस के लिए क्या H बराबर E प्लस पीवी कह दूं चलेगा? आप सबको थोड़ा बहुत भूली बिसरी याद है क्या पीवी बराबर एनआरटी होता है? नहीं होता है। ये सबके लिए होता है आइडियल के लिए? क्या पीवी बराबर एनआरटी होता है? मान लो 1 मोल गैस, मान लो तो जब 1 मोल गैस है तो क्या पीवी बराबर आरटी होगा? और मान लो वो मोनो एटॉमिक है, मान लो अच्छा मोनो एटॉमिक भी है, 1 मोल भी है, तो पीवी बराबर आरटी है, तो मैं लिख देता हूं H बराबर 3/2 आरटी प्लस आर। जोड़ के बताओ, होमवर्क है, कितना आएगा 5। तो क्या H बराबर 5/2 आरटी आएगा? अरे मजा आ गया, नहीं आया? अगर आइडियल गैस होगा, क्या बोला मैंने, तो उसका इंथैल्पी भी केवल टेम्परेचर का ही फंक्शन, और क्या किसका फंक्शन था? नहीं नहीं नहीं, याद आया क्या? तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्या बोला मैंने, तो आइडियल गैस के लिए क्या डेल्टा H बराबर 0 होगा? बच्चा रट के जाता है, बच्चा रट के, आइसोथर्मल आएगा, डेल्टा E बराबर 0 बताया जाएगा, डेल्टा H बराबर 0 बताया, ऐसा हमेशा बताया जाएगा, ओनली फॉर आइडियल। नेक्स्ट पॉइंट फॉर आइडियल गैस, नेक्स्ट पॉइंट फॉर आइडियल गैस, नहीं पढ़ाता हूँ बेटा, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट आइडियल गैस। तो शांत होकर पढ़ते आप लोग, क्या आवाज नहीं जाती क्या? अच्छा अच्छा, एक बच्चे ने कहा मैं भी माइक बंद करूंगा मेरी आवाज नहीं जाएगी, पता आपको, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। अच्छा उसे पता ही क्या सर, आप बोलोगे तो भी आपकी आवाज नहीं जाएगी, पता? लिख लिया फॉर आइडियल गैस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इन आइसोथर्मल प्रोसेस, नेक्स्ट पॉइंट इन आइसोथर्मल प्रोसेस, नेक्स्ट पॉइंट इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ये लिखने के बाद ये लिख लिया ना, बातें कर रहे थे, नहीं लिख रहे थे? अरे मैंने कहा ना फॉर आइडियल गैस ये लिख, इतना कंफ्यूजन लिखनी, जिन बच्चों ने लिखा उनके लिए लिख लिया होगा। तो जो लोग लिख रहे हैं वो राइटिंग ना देखते रहे, पढ़ते भी रहे। हाँ कितना अच्छा मैंने बनाया है, पढ़ते भी रहे। लिख लिया है क्या? नेक्स्ट पॉइंट लिखना इन आइसोथर्मल प्रोसेस और आइडियल गैस, इन आइसोथर्मल प्रोसेस और आइडियल गैस डेल्टा H बराबर 0, डेल्टा H बराबर 0। बच्चा रट के जाता है, बच्चा रट के, एग्जाम में सवाल रूप बदल के बोलता है पहचान कौन, क्या बोलता है बताइए, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? कैसे पहचान लिया आपने? अच्छा वो आपको डेल्टा ई से याद है ना? अभी पहचान लिया क्या? तो जो हमने शब्दों में लिखा उसे मैथमेटिकल लिखा, जैसे कि आप सब जानते हैं मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ, देख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो इंथैल्पी दैट इज H इज इक्वल टू E प्लस पीवी आइडियल गैस के लिए केवल टेम्परेचर का फंक्शन है। याद रखें प्यारे बच्चों, ये केवल टेम्परेचर का फंक्शन है, केवल टेम्परेचर का फंक्शन है, ओनली फॉर आइडियल गैस, ओनली फॉर आइडियल। बच्चा रट के जाता है, एग्जाम में सवाल आता है, सवाल में आइसोथर्मल भी लिखा आता है, बच्चा फूला नहीं समाता है, क्योंकि उसे रटा हुआ है डेल्टा ई बराबर 0, डेल्टा एच बराबर, आइसोथर्मल प्रोसेस भी है मगर इस बार जो गैस है वो है रियल गैस। कौन सी गैस? तो मैं आपसे पूछता हूं क्या डेल्टा ई 0 होगा? क्या डेल्टा ई 0 होगा? अब कुछ 0 ना होगा। हेलो, नेक्स्ट पॉइंट आइसोथर्मल प्रोसेस रियल गैस, आइसोथर्मल प्रोसेस रियल गैस चलेगा। तो कहीं ना कहीं मैं आपके दिमाग में जो कंसेप्ट डालना चाहता हूं बच्चों को ये है कि ये कंसेप्ट केवल आइडियल गैस के लिए है और किसी के लिए नहीं, और किसी के लिए हो भी सकता है अंडर सम अदर कंडीशन। आई एम नॉट सेइंग कभी पॉसिबल नहीं दूसरे के लिए, कुछ कंडीशन पे हो सकता है जो कुछ देर में देखेंगे, पर आइडियल गैस के लिए आई एम डैम श्योर ये तो है ही सही। समझ पाए क्या? इन द सेम वे अगर कभी फेज ट्रांजिशन आ जाए, क्या आ जाए,
क्या आप सभी फेज ट्रांजिशन को समझते हैं? मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है, बताएं इसका क्या नाम? H2O लिक्विड से बना H2O गैस, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बॉइलिंग बोलेंगे। सर आप ये ना बनाते तब भी हम बॉइलिंग ही बोलते हैं, हमें तो रटा है, अंधाधुंध रटा है सर हमें। अरे ये एवापोरेशन नहीं है, कंडेंसेशन नहीं है, इक्विलिब्रियम नहीं है, अब ये बॉइलिंग है। अरे हाँ या ना? क्या ये बॉइलिंग है? बॉइलिंग क्या कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है? क्या कांस्टेंट प्रेशर पर भी होता है? मैंने शायद कल ऐसा बोला होगा कि जो फेज ट्रांजिशन है उनमें दोनों कांस्टेंट, अभी फिलहाल में टेम्परेचर मतलब है। इसका मतलब है क्या ये प्रोसेस भी आइसोथर्मली हो रही है? कैसे पता आइसोथर्मल हो रही है? कांस्टेंट, अच्छा कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है इसलिए आइसोथर्मल है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसलिए ना है यार, तो क्या इसके लिए डेल्टा ई जीरो होगा? तो कब होता डेल्टा जीरो? कब कब कब? आइडियल आइसोथर्मल देख के जीरो नहीं करना है, आइडियल गैस देख के जीरो करना है। आपको तो अंधाधुंध याद होता है, लिखेंगे तो ना तो इसके लिए डेल्टा ई जीरो है और ना तो डेल्टा एच जीरो। चलेगा? आप यकीन नहीं करेंगे, जेई और डीट में ये सवाल कई दफा आया। अभी आपने रिवर्सिबल नहीं पढ़ा है, हम लोग जब रिवर्सल पढ़ेंगे फिर से और कंफ्यूजन करेंगे, और बार बार एक ही कंसेप्ट घुमा के पूछा है। जैसे हमने देखा था ना कि रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो सिर्फ घुमाते फिर इसको घुमाते हैं। और याद रखना केवल केवल आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल में ही जीरो है डेल्टा एच, जीरो है डेल्टा ई। इज दिस क्लियर? बच्चा कहता है सर, क्या कहता है? देख लिया आपने? इंथैल्पी जो कि स्टेट फंक्शन है, जो कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है आइडियल गैस के लिए, कैसी होगी वो सब कुछ क्लियर है। अब यहां से हम हमारी केमिकल थर्मो में घुस रहे हैं। कहां घुस रहे हैं? मतलब अब मैं ऐसे कहूंगा, हम लोग पढ़ रहे हैं थर्मो ना, केमिकल थर्मो हाँ, सिस्टम हाँ, फ्लो सिस्टम हाँ, उसमें भी गैस सिस्टम हाँ। अब गैसियस सिस्टम भी चलेगा और केमिकल रिएक्शन भी चलेगा। अब दो सिस्टम हो गए, कितने हो गए? अब हमारे पूरे सिलेबस में दो चीजें चलेगी, एक गैसियस और दूसरा रिएक्शन। एक गैसियस, दूसरा चलेगा। आप सबका मुझे ध्यान चाहिए बोर्ड पर। अरे है क्या? किसे मिटाऊंगा? मिटा दूं? चलिए यार, अभी हमने H का एक फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था? H बराबर E प्लस, ये H है क्या? इंथैल्पी है क्या? नेट हीट कंटेंट। नेट हीट कंटेंट क्या होता है? उसके अंदर कितनी एनर्जी है जो हीट बन के उड़ सकती है? हीट उड़ती है? आपने देखा है कभी? अरे बोलो यार। हाँ, जब फ्लो होती उड़ती नहीं है ना? सही, बहुत फ्लो मतलब तैरती है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका ध्यान चाहिए इधर बोर्ड पे है क्या? अभी एक फॉर्मूला आया था H बराबर E प्लस पी, आया था कि नहीं आया था? देख लो आया था नहीं आया था? आप बताओ, क्या हम H को निकाल सकते हैं? हम तो कुछ भी निकाल सकते हैं सर, हम बहुत टैलेंटेड है। क्या हम H को निकाल सकते हैं? क्या हम डेल्टा H को निकाल सकते हैं? अब देखना, हम डेल्टा H निकाले क्या? पूरी क्लास का ध्यान चाहिए, क्या निकाल रहे हैं हम? देखो मैंने लगाया डेल्टा, आप भी लगाओ। लगा दिया? अच्छा, इधर लगाओगे डेल्टा, उधर क्या लगाओगे? ट्रायंगल। तो लिख दिया मैंने डेल्टा ई चलेगा, फिर लिख दो डेल्टा पी भी चलेगा। बाकी एक डेल्टा का मतलब क्या है? अब यहाँ पे सिंगल 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 वेरिएबल, पर यहाँ पे दो वेरिएबल है। हो सकता है प्रेशर कांस्टेंट हो, वॉल्यूम बदले। हो सकता है वॉल्यूम कांस्टेंट हो, प्रेशर बदले। हो सकता है सब बदले। हो सकता है, हो सकता है। मैं इसी फॉर्मूले को ऐसा लिख देता हूँ, देखना, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी चलेगा। ये वही वाला है, रूप बदल के आया है। कौन वाला है? कैसे आया है? अब बताओ, जो रिएक्शंस होंगी, जो गैसियस सिस्टम होगा, क्या वो अलग अलग कंडीशन पे होगा? सबसे पहले अपन ले ले कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन। कौन सी कंडीशन? कौन सी कंडीशन? तो कांस्टेंट वॉल्यूम में डेल्टा वी कितना? तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, आपको बोलना है। डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस वी डेल्टा पी। बाकी बात, क्या ये फॉर्मूला हमेशा लगाओगे? कब लगाओगे? क्या हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम को जरूरी है? क्या कभी कांस्टेंट प्रेशर हो सकता है? कांस्टेंट प्रेशर हो सकता है। किसको जीरो करूं? बोलो फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस बी डेल्टा वी। पक्की बात, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चलेगा? या तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा या तो
अब मान लेते दोनों कांस्टेंट नहीं है, मान लो, क्या माना, दोनों कांस्टेंट। अब जब दोनों कांस्टेंट नहीं है मतलब ना तो प्रेशर कांस्टेंट ना तो फिर कांस्टेंट क्या है? जाने अनजाने में क्या हमने यहाँ पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है? सोच लो, क्या पीवी बराबर एनआरटी होता है? अरे बोलो ना यार। तो अभी हम यहाँ पे चेंज देखने, बोलो हाँ या ना। फिर इधर भी तो चेंज होगा, यस और नो। अभी फिलहाल हम यहाँ आते हैं, हम केवल प्रेशर और वॉल्यूम को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? क्या यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर हुआ? अब मुझे बताओ, आप हमेशा ये फॉर्मूला याद रखोगे, हमेशा ये आप सब याद रखोगे। आप, क्या ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है? ना। क्या ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है? ना। द थिंग इज कंडीशन देख के फॉर्मूला लगाना है। अगर कांस्टेंट प्रेशर है जो जाने अनजाने में अक्सर यही आएगा, तो फॉर्मूला याद रखना है डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस, चलेगा। अब मान लेते हैं बोथ वेरिएबल, क्या माना, कौन कौन बदल रहा है, प्रेशर भी और, अब जरा सुनना, मैं ऐसे लिख रहा हूं H1 बराबर E1 प्लस P1 V1, चलेगा। मैं लिख दूं H2 बराबर E2 प्लस P2 V2, चलेगा। अब मैं दोनों को माइनस कर रहा हूं, कर दूं क्या? कैसे माइनस करूं बोलो? डेल्टा H, ये डेल्टा कैसे आ गया? H2 माइनस, क्यों मैंने H1 में सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं किया? फाइनल माइनस इनिशियल, तो H2 माइनस H1, तो डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस P2 V2 माइनस PV कॉमन लेके 2 2 माइनस 1 1 करके कर दो, चलेगा। लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट, PV कॉमन लेके 2 माइनस 1 फिर 1 फिर PV केवल PV बचे है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ एंथैल्पी, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ एंथैल्पी, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ एंथैल्पी। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो याद रखना है जहां मैंने मार्क किया है। लेकिन मैं बता दूं, जेई में इस वाले पे सवाल आया है, और आपको जब मैं सवाल कराऊंगा यू विल सी, जेई 2004, जेई 1995, जेई 1992 के सवाल नीट में 3 से 4 बार आ चुके हैं, मेंस के, थर्मो से। हम करेंगे क्लास में। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे चीजों का रिपीटिशन है, और जैसा ट्रेंड है वैसे हम तैयारी करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ट्रेंड ऐसा है। अच्छा, अभी जो 2019 का सवाल हुआ था, नीट वाला हुआ था ना, उड़ीसा वाला, उसमें डिक्टो सवाल वही जेई का दिया था, मेंस का। कहने का मतलब यह है, हमें वो सारे पैटर्न सीखने पड़ेंगे जो हमारे एग्जाम में चल रहे। तो जेई में ये वाला सवाल आया है, इसका आपको ये बताया जाए। हमारी केमिस्ट्री में हमारे मॉड्यूल में हमेशा इसी पे डिस्कशन है। केवल एक बच्चा सब कुछ भूल के केवल ये याद करे, चलेगा। तो याद रखना, किस्सा खत्म यहाँ पे नहीं होगा। मतलब 99% सवाल यहीं से होने वाले हैं, इज दिस क्लियर? पर किस्सा केवल ये नहीं, बहुत बड़ा है। लिख लिया होगा आपने, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ एंथैल्पी। तो एंथैल्पी क्या है, ये किस्सा जारी रहेगा नेक्स्ट क्लास में। इतना जल्दी आंसर कभी ना दिया। फिलहाल लिख लीजिएगा, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ एंथैल्पी। हमने आज क्या क्या सीखा? नंबर 1, क्या हमने ज़्लॉट सीखा? क्या हमने फ्लॉट सीखा? जल्दी से फ्लॉट का फॉर्मूला बताओ, जल्दी से सब लोग बोलो बोलो। फ्लॉट का फॉर्मूला डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस, ये याद कर पड़ रहा है क्या? बहुत कठिन है क्या? कितना आसान है यार, फील करते चलो, चलो हाँ या ना। बस एक बार आदत डाली, एक बार दिखने लगा ना, सब दिखने लगता है। बस एक बार देखना पड़ता है अपने सामने, आपके सामने क्रिस्टल रखा है, देखिए एक बार। ऑलराइट, क्या हमने फ्लॉट पढ़ा? क्या हमने एप्लीकेशन ऑफ फ्लॉट पढ़ा? एक सवाल पूछ लूं, वो कौन सा प्रोसेस है, क्या बोला मैंने, जिसमें पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन के जैसा बिहेव करता है? बिहेव करता है, जिसमें पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन के जैसा बिहेव करता है। तसल्ली से आंसर सोच ले, आप फंसने वाले। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन के जैसा बिहेव करता है? आप भी जवाब देंगे। अच्छा बता दो, 2 प्रोसेस 3 प्रोसेस? 2 प्रोसेस है ना? 2 प्रोसेस है ना? नहीं नहीं, 2 2 2। और जो लास्ट में आइसोबैरिक आया था वो, अच्छा यार वो भी याद करना था। आइसोबैरिक आया था ना लास्ट में, वो QP बराबर डेल्टा एच आया था। तो QP क्या एक पाथ फंक्शन है, और क्या वो स्टेट फंक्शन जैसे बिहेव किया था? तो एक तो हो गया आइसोबैरिक, एक हो गया एडियाबैटिक, एक हो गया, पक्की बात,
ये बिहेव करेगा स्टेट फंक्शन जैसा, हाँ या ना? आपका होमवर्क रहेगा। कल संडे है क्या? नहीं, अभी मैं होमवर्क दे ही नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी ये अगर इंथैल्पी हो जाता सवाल करके, मतलब इट विल टेक मोर 1 आवर इंथैल्पी कंप्लीशन में, तो आपको बहुत सारे सवाल बन जाते। तो अभी आप क्या करेंगे, लिखिएगा होमवर्क नंबर 1, रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर, रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर, रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर। नंबर 2, मैंने वो 1 से 10 तक सवाल दिए थे कुछ आपको, तो एक बार वो करना। बीच में तो सवाल अभी मिक्स हो, बीच में रिवर्सिबल का भी फॉर्मूला है डब्ल्यू का, वो मैं बाद में बताता हूँ, है ना? रिवर्सिबल एक साथ करते हैं अपन। तो वो कर लेना। और आपका कल पेपर भी है, बर्ड टेस्ट वगैरह है, तो उसके लिए पढ़ते तो है आप लोग, है ना? कि बस कूल माइंड चले जाते हैं, हमें सब आता है। हाँ सर, हम नेचुरल पेपर देते हैं, नेचुरल इनबॉर्न टैलेंट जो है उसके बेस देते हैं, हम कुछ कुछ एफर्ट नहीं लगाते ऐसा। सर रियलिटी कैसे बाहर निकलेगी इसमें? तो थोड़ा पढ़ के जाएंगे, है ना? तो बर्न टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद जब आप लौट के आएंगे तो जो अगला संडे का पेपर है उसकी तैयारी करेंगे। डेली रिवीजन, डेली होमवर्क, टॉपिक कंप्लीट होते चले, हर चीज पानी करते चले, मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है? जो टॉपिक रनिंग है उसमें मेहनत करते चले। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।